ध्रुव ने अपने पापा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में निखिल की बात चलने लगी। अबे पागल है क्या? फिर शादी? अभी कुछ दिन दिमाग से निकाल दे यार शादी का ख्याल। पहले सब नॉर्मल तो होने दे, फिर छेड़ना। कंचन, आई मीन भाभी, चाय सर्व करने का काम आपका। यस देवर जी। कांचन सभी को चाय देने लगी। फिर ध्रुव अपने कमरे में चला गया। उसकी मम्मी भी उसके पीछे पीछे कमरे में गई। ध्रुव अपने बिस्तर पे जाके लेट गया। चाय तो एक नंबर की बनाई है तुमने। अरे वो तो मैं हमेशा बनाता हूँ। आपको भी कुछ कहना है? क्या हो गया है तुझे? स्वाति को छोड़ के उस लड़की के पीछे क्यों पागल हो रहा है? स्वाति हमारे घर के हिसाब से एकदम सही लड़की है। कितने सालों से उसे देखते आ रहे हैं। मम्मी, स्वाति से शादी मेरी टूट चुकी है। अब इसके बारे में बात करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहाँ तक बात रही संस्कृति की, वो मेरे लिए सही लड़की है। पापा की बात नहीं सुनी? इतनी बड़ी लड़की से तेरी शादी के लिए वो तैयार नहीं होंगे। मम्मी, अभी एक शादी का हाल देख लिया ना, दूसरी शादी की टेंशन इतनी जल्दी मत लो ना आप। ना मैं अभी शादी कर रहा हूँ, ना सोच रहा हूँ। आप आराम से बैठो और मेरे हाथ की स्पेशल चाय का मजा लो। ध्रुव बिस्तर से उठा और वॉशरूम में चला गया। उसकी मम्मी भी उठी और बाहर जाके महिलाओं के बीच बैठ गई। ध्रुव के हाथ की चाय पी के सभी का मूड अच्छा हो गया था, खास करके ध्रुव के पापा का। उन्होंने मौसा जी, निखिल और कांचन की ओर देखा। निखिल बेटा, अब इंदौर आए हैं तो महाकाल के भी दर्शन कर लो। कल सुबह सुबह उज्जैन चलते हैं। हाँ हाँ मौसा जी, महाकाल के लिए कौन मना कर सकता है। अरे मेरे मुंह की बात छीन लिया आपने। मैं बस यही सोच रहा था कि शर्मिली को बेकार में जाने दिया, महाकाल घुमा देता उसको। अभी भी क्या ही बिगड़ा है मौसा जी, फोन करके बुला लो ना। अभी 1-2 स्टेशन ही गई होंगी वो, हो सकता है आपके फोन कॉल पर भागी चली आए। अरे था एक जमाना ऐसा भी निखिल, हमारे बुलाने पे भागी चली आती थी वो। वक्त वक्त की बात है। अंकुश तुम भी चलो। मैं? नो, आई हैव टू गो बैक। बेटा तुम्हारी भी शादी टूटी है। महाकाल के एक बार दर्शन कर लो, जिससे कि फ्यूचर में सारे काम अच्छे हों, कोई भी बाधा ना आए। अरे वो कुछ नहीं, तुम हमारे साथ चल रहे हो। एक बार दर्शन कर लो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। हाँ हाँ मौसा जी भी तो इसीलिए जा रहे हैं, अपने बिगड़े हुए काम बनाने। सही बोला ना मौसा जी? एकदम सही। तभी ध्रुव वहां आया। मौसा जी ने उसकी ओर देखा। सॉरी मौसा जी, मैं नहीं जा पाऊंगा। क्यों? मौसा जी, मैं अभी बहुत थका हुआ हूँ। वैसे भी महीने में 1-8 चक्कर तो लग ही जाता है। पास में ही तो है, घूमते फिरते पहुंच जाता हूँ। हाँ, तुम रहने ही दो, हम लोग हो आएंगे। थोड़ी देर तुम भी अकेले रहो, हमें भी अकेले रहने दो। ध्रुव ये सुनकर चुप ही रहा। अंकुश ने अपनी चाय खत्म की और खड़ा हो गया। थैंक्स ध्रुव फॉर द अमेजिंग चाय। मिलता हूँ तुम्हें बाद में। अंकुश, टेक माय कार। ध्रुव ने उसे अपनी कार की चाबी दी और अंकुश गेट की ओर बढ़ गया। मौसा जी अंकुश से कुछ सवाल करना चाहते थे, मगर अंकुश बाहर निकल चुका था। रास्ते में अंकुश ने एक मार्केट में कार रोकी। उसने वहां से स्वाति के लिए रसमलाई खरीदी, जूस पैक कराया और थोड़ी ही देर में शहर के अलग अलग रास्तों से होके हॉस्पिटल पहुंच गया। जब वो स्वाति के रूम में पहुंचा तो स्वाति की फ्रेंड विद्या वहां बैठी हुई थी। स्वाति अंकुश को देख के खुश हो गई। कम अंकुश, मैं विद्या से तुम्हारे बारे में ही बात कर रही थी। जरूर मेरी बुराई कर रही होगी, राइट? हे विद्या, हाउ आर यू? फाइन, हाउ हैव यू बीन? ऑल गुड। स्वाति, ये तुम्हारे लिए। यू लाइक रसमलाई, राइट? ओह यस, थैंक यू सो मच अंकुश। तुम्हें कैसे पता? ध्रुव टोल्ड मी। अकेले मत खाना, विद्या को भी देना, ओके? डोंट वरी अंकुश, खाए बिना तो मैं भी यहाँ से नहीं जाऊंगी। स्वाति ने रसमलाई का डिब्बा खोला और बहुत स्वाद लेकर खाया। फिर उसने डिब्बा विद्या की ओर बढ़ाया। विद्या ने भी रसमलाई खाई। तुम भी लो अंकुश, इट्स वेरी टेस्टी। हाँ, थैंक्स। बाय द वे, मौसा जी एंड एवरीबॉडी, दे गोइंग टू उज्जैन टुमारो, वो महाकाल के दर्शन करने। तुम भी जा रहे हो? हाँ, मेरे लिए भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। महाकाल के दर्शन किए हुए बहुत साल हो गए हैं। गुड। वापस आओगे ना? मुझसे मिले बिना दिल्ली मत निकल जाना। ऑफ कोर्स आई एम कमिंग बैक। मैं तो कहता हूँ तुम भी चलो, तुम्हारा भी मूड चेंज हो जाएगा। नो, मैं नहीं जा पाऊंगी। फिर वहाँ ध्रुव भी तो होगा, सभी लोग हम दोनों को लेके वही बातें करेंगे फिर से। ध्रुव नहीं जा रहा। आई एम सेइंग तुम कल सुबह डिस्चार्ज तो हो ही जाओगी। आई थिंक 12 बजे के पहले कोई भी नहीं आएगा। यू कैन कम, मेरे लिए भी कंपनी हो जाएगी, वरना मौसा जी बोल बोल के मार डालेंगे यार। बोलती तो मैं भी बहुत हूँ। हाँ, तुम्हारी बातें मुझे बहुत पसंद है बेबी। प्लीज चलो। विद्या, यू कैन जॉइन अस टू। थैंक यू अंकुश, लेकिन मेरा ऑफिस है। स्वाति, यू कैन गो। मम्मी पापा ध्रुव की फैमिली के साथ जाने देंगे? उनकी टेंशन मत लो, मैं बात कर लूंगा। ओके, और डॉक्टर? उनसे भी बात कर लेता हूँ अभी।
ठीक है, तो चलती हूँ। ग्रेट, तो चलो मैं तुम्हें जल्दी मिलता हूँ। ओके, बाय विद्या। बट वेयर आर यू गोइंग? अभी तो आए हो। डॉग को तुम्हारे पापा से परमिशन लेने बेबी। स्वाति के चेहरे पे हंसी छलक आई। उसने अंकुश को देखा और अंकुश उससे हाथ मिला के डॉक्टर की कैबिन की ओर चल दिया। घर में ध्रुव का मन नहीं लग रहा था। वो सोने की कोशिश कर रहा था मगर नींद नहीं आ रही थी। फिर उसने मोबाइल टेबल से उठाया, कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक किया और संस्कृति को फोन लगाया। हाय। हाय, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? तुमसे डिस्टर्ब मैं पहले होती थी, अब नहीं। ऑफिस से अभी निकली। तुम क्या कर रहे थे? सोने की कोशिश, लेकिन लगता है अब नींद तुम्हारी बाहों में ही आएगी। मेरी बाहें 500 किलोमीटर दूर हैं तुमसे। फिलहाल तो मिलना मुश्किल है। कोई नहीं, आपके प्यार में तो दिन रात जाग के गुजार लेंगे। बीमार पड़ जाओगे चाय स्पेशलिस्ट। अभी तो फिलहाल मैं ट्रैफिक में हूँ यार, वरना लोरी गा के सुला देती। तुमसे बात करते हुए कौन सोना चाहेगा? आ गए प्यार के दुश्मन। चलो, आई विल कॉल यू लेटर। कोई दरवाजा नॉक कर रहा है। ओके, बाय। ध्रुव ने मोबाइल वापस टेबल पर रखा और उठ के दरवाजा खोला। सामने उसके पापा खड़े थे। तुम सो रहे हो? होटल वालों का हिसाब कौन करेगा? जाके मिलाओ, 2-3 बार फोन कर चुके हैं वो। हाँ पापा, जाता हूँ। दूसरी ओर अंकुश स्वाति के घर पहुंच गया। घर का दरवाजा खुला हुआ था। स्वाति के पापा सोफे पे बैठे कुछ हिसाब कर रहे थे। हेलो अंकल। स्वाति के पापा ने अंकुश की ओर देखा। अरे आओ बेटा, तुम कल चेकआउट कर रहे हो ना? जी, कल सुबह। चाय पियोगे? नहीं अंकल, बस अभी पी के आ रहा हूँ। वो एक्चुअली एक चीज की परमिशन लेने आया था मैं आपसे। हाँ हाँ, कहो। 1-2 दिन और रुकना है होटल में? नहीं, वो बात नहीं है। एक्चुअली कल हम सब महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं। आपकी परमिशन लेने आया था। इफ यू आर कूल तो स्वाति को भी ले जाओ साथ। स्वाति के पापा ने हिसाब करते करते अंकुश की ओर देखा। तुमने स्वाति से पूछा? हाँ, मैंने स्वाति से भी पूछा है। शी इज एब्सोल्युटली कूल और अगर आप हाँ कहेंगे तो वो चल देगी। मैंने डॉक्टर से भी पूछ लिया। डॉक सीम्स टू बी फाइन। अब तुमने महाकाल का नाम ले लिया तो मैं कैसे रोक सकता हूँ? ऐसा करते हैं, हम लोग भी चलते हैं। ये तो और अच्छी बात है, मजा आ जाएगा। ध्रुव की फैमिली भी साथ होगी और आप लोगों के बीच जो। 1 मिनट, तुम ध्रुव की फैमिली के साथ जा रहे हो? जी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये पूछने की? इतना कुछ होने के बाद भी तुम उस फैमिली के साथ मेरी बेटी को ले जा रहे हो? अंकल प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए। ध्रुव नहीं जा रहा, उसके मम्मी पापा निखिल, कांचन और मौसा जी जा रहे हैं। आपको ध्रुव से प्रॉब्लम है ना, लेकिन वो तो जा ही नहीं रहा। उसके मम्मी पापा ने तो शादी कराने की पूरी कोशिश की थी। उनसे आप क्यों नाराज हैं? What's their fault? है तो उन्हीं का बेटा ना। I know, पर आप उनका नहीं स्वाति का सोचिए। कल जब घर आएगी, घर पे अकेले बोर होगी वो अंकल। महाकाल के दर्शन करके उसको नई एनर्जी मिलेगी। She'll feel energized। आपने तो अभी कहा महाकाल के दर्शन के लिए कैसे मना कर सकते हैं? समझ लीजिए उन्हीं का बुलावा आया है। मत रोकिए प्लीज। ठीक है, हम लोग तो नहीं जाएंगे, लेकिन बेटी को जाने से रोकेंगे भी नहीं। बस एक बात का ध्यान रहे, मेरी बेटी के साथ वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसकी जिम्मेदारी तुम पर है। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अंकल, मैं हूं ना। थैंक यू। रात के लगभग 1 बज रहे थे, जहां पूरा घर नींद में डूबा हुआ था। वहीं ध्रुव अपने कमरे में लेटा, आंखें बंद किए, धीमी आवाज में संस्कृति के साथ फोन पर बातें कर रहा था। काफी हंगामा हुआ होगा ना? हाँ, स्वाति की फैमिली, मेरी फैमिली दोनों ही अपसेट हैं। रिश्तेदार तो अलग टॉन्ट मार के गए हैं, बट इट्स ओके। सब 2 दिन में भूल जाएंगे। लाइफ का सवाल तो मेरा था ना। हमारे बारे में सबको पता चल गया क्या? ऑब्वियसली पता चलना ही था। आई हैड नो अदर ऑप्शन। और क्या कहा तुम्हारे मम्मी पापा ने? अभी मेरी मम्मी पापा तुमसे ढंग से मिले गए। तुम देखने में इतनी कमाल हो कि कोई ना नहीं कर सकता। अभी मेरा तुम्हारे मम्मी पापा से मिलना ठीक नहीं है। सारा गुस्सा मुझ पर ही निकालेंगे। स्वाति उनकी पहली चॉइस थी ध्रुव। हाँ, मैंने भी अभी ज्यादा बात नहीं की है, बट एटलीस्ट सबको इतना तो क्लियर हो गया कि वी लव ईच अदर। तुमने अपने घर में बताया? नहीं, आई नीड सम टाइम टू टेल देम अबाउट अस। एक के बाद एक झटके नहीं देना चाहती। ओके। वो लोग भी बहुत अपसेट हैं अंकुश से ब्रेकअप का सुन के। आई अंडरस्टैंड। दोनों के बीच कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। वो सिर्फ एक दूसरे की धड़कनों को सुन रहे थे। फिर धीरे से संस्कृति ने करवट बदली। तुम कब आ रहे हो ग्वालियर? आई डोंट नो, देखता हूँ। अभी तो घर में काफी लोग हैं। आई मिस यू। मी टू। ध्रुव, एक बात बोलूं? हाँ बोलो। तुम कल आ सकते हो मुझसे मिलने? कल? सॉरी, अभी तो तुम्हारे लिए मुश्किल होगा, राइट? आई एम सॉरी, मैं अभी तो नहीं आ सकता।
इट्स ओके, टेक योर टाइम, आई विल वेट। दोनों के चेहरों पे उदासी छा गई। फिर ध्रुव ने कुछ सोचा और मोबाइल पे एक ऐप खोल के ग्वालियर की फ्लाइट चेक करने लगा। संस्कृति से बातें करके ध्रुव भी उससे मिलने के लिए बेचैन हो गया था। उसने संस्कृति को बिना बताए अगले दिन की फ्लाइट बुक कर दी। अगली सुबह सभी लोग उज्जैन जाने के लिए तैयार होने लगे। स्वाति भी सुबह ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ गई थी। अंकुश और निखिल ने स्वाति को उसके घर से पिक किया और दोपहर होते ही सभी जय महाकाल का नाम लेके दर्शन के लिए निकल गए। ध्रुव ने ग्वालियर जाने की बात घर में किसी को नहीं बताई थी, यहां तक कि निखिल और कांचन को भी नहीं। घर पे अब वो बिल्कुल अकेला था। उसने अपनी स्पेशल चाय बनाई, थर्मस में रखी और जल्दी जल्दी अपना बैग तैयार करने लगा। इन सबको लौटने में तो रात हो जाएगी। मैं संस्कृति से मिलकर तब तक तो वापस भी आ जाऊंगा। ध्रुव ने घर पे लॉक लगाया, रोड पे आया और ऑटो पकड़ के एयरपोर्ट के लिए निकल गया। कुछ आधे घंटे में वो एयरपोर्ट पहुंच गया और चेक इन करने के बाद बोर्डिंग गेट खुलने का इंतजार करने लगा। संस्कृति को इन्फॉर्म कर दूं, खुश हो जाएगी। नहीं यार, सरप्राइज देने का मजा ही अलग है। तभी फ्लाइट में बोर्डिंग का अनाउंसमेंट शुरू हो गया। सभी तेजी से बोर्डिंग गेट की ओर भागे। ध्रुव भी उनके पीछे पीछे चल दिया। फ्लाइट टाइम पर थी। लगभग 1.5 घंटे में वो ग्वालियर पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकल के उसने ऑटो लिया और संस्कृति के ऑफिस की ओर चल दिया। कुछ ही देर में उसका ऑटो 1-2 मंजिला बिल्डिंग के सामने आके रुका। वो तेजी से दूसरे फ्लोर पे गया और संस्कृति के ऑफिस के अंदर दाखिल हुआ। उसे सामने एक पियून दिखा। भाई साहब, ये संस्कृति कहाँ होगी? पियून ने संस्कृति की डेस्क की ओर हाथ से इशारा किया। संस्कृति। ध्रुव की आवाज सुन के संस्कृति ने तुरंत पलट के देखा। ध्रुव! वो जल्दी से उठी और तेजी से ध्रुव की ओर भागी। ऑफिस का पूरा स्टाफ उन दोनों को देखने लगा। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। तुम सच में आ गए। आई एम सो हैप्पी। आई लव यू सो मच। तभी संस्कृति का बॉस अपने कैबिन से निकल के बाहर आया। संस्कृति, ये क्या हो रहा है? संस्कृति ध्रुव से जल्दी से अलग हुई। सॉरी सर, दिस इज माय फ्रेंड ध्रुव। जिस तरीके से तुमने इन्हें हक किया ना, ये फ्रेंड से ज्यादा ही लग रहे हैं। वो काफी दिनों बाद मिली ना, सो जस्ट गॉट वेरी एक्साइटेड। सर, आप मुझे आज के लिए लीव दे सकते हैं? What? प्लीज सर, ध्रुव इंदौर से आया है सिर्फ मुझसे मिलने। मैं एक एक्स्ट्रा डे काम कर लूंगी, बस आज की छुट्टी दे दीजिए। सर प्लीज सर, इफ यू अलाउ संस्कृति टू गो विद मी तो उसमें आपका ही फायदा है। मेरा फायदा? आओ। मैं आपको दुनिया की सबसे स्पेशल चाय टेस्ट कराऊंगा। संस्कृति का बॉस इरिटेट हो रहा था। संस्कृति मुस्कुरा रही थी। क्यों भाई, दार्जिलिंग लेके चलोगे क्या? नहीं नहीं, यहीं आपके ऑफिस में वर्ल्ड की सबसे फेमस चाय पिलाऊंगा, अभी इसी वक्त। कौन है संस्कृति? ये क्या बोल रहा है? ही इज ध्रुव सर। बहुत औसम चाय बनाता है, लेकिन ध्रुव चाय पत्ती का तुम्हारा ब्रांड तो यहाँ होगा नहीं। अरे संस्कृति, मैं तुम्हारे लिए इंदौर से बना कर लेके आया हूँ। तुम संस्कृति के लिए इंदौर से चाय लेके आए हो? लोग गिफ्ट्स लेके आते हैं, तुम चाय लेके आए हो। अमेजिंग। सर, इट्स नॉट चाय, इट्स स्पेशल चाय। भाई, तुम्हारे जैसा बंदा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ अपनी लाइफ में। मेरे हाथ की चाय पी के आप भी यही कहोगे, ऐसी चाय मैं पहली बार पी रहा हूँ। वेट, आपको पिलाता हूँ, लेकिन एक शर्त पे। आप संस्कृति को आज छुट्टी दे देंगे। ठीक है, लेकिन तुम्हारी चाय अगर मुझे पसंद नहीं आई तो नो छुट्टी। डन। 2 कप प्लीज। पियून जल्दी से भागते हुए गया और 2 कप लेके आया। ध्रुव ने अपने बैग से थर्मस निकाला और गर्मा गर्म चाय कप में डाली। 1 कप उसने संस्कृति को दिया और दूसरा बॉस को। सभी की निगाहें बॉस पर टिकी हुई थी। बॉस ने धीरे से घूंट लिया और कुछ सोचा। फिर उसने टेबल पर कप रखा और ध्रुव को झट से गले लगा लिया। तुमको आज मेरे साथ मेरे घर चलना होगा। चाय बनाना क्या होता है मेरी वाइफ को सिखाओ। भाई, मजा आ गया। क्या बोलूं मैं, नो वर्ड्स। संस्कृति, आज की छुट्टी ग्रांटेड। और तुम शाम को मेरे घर आ रहे हो? श्योर सर, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट टाइम पक्का। पक्का? अरे प्रॉमिस। संस्कृति, चलें? चलो। संस्कृति ने डेस्क पे जाके अपना बैग उठाया और दोनों ऑफिस से बाहर निकल गए।
वहां उज्जैन में सभी महाकाल के दर्शन की भीड़ देख के टेंशन में आ गए थे। सबसे ज्यादा स्वाति घबरा गई थी। वो गेट पर ही रुक गई। नो आई कांट गो इन। कितना क्राउड है यहाँ। इतनी दूर आके दर्शन नहीं करोगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे बेटा। हाँ बट मैं माफी मांग लूंगी भगवान से। आप लोग जाओ। बेटा चलो, आधे घंटे में दर्शन हो जाएंगे। भीड़ पर ध्यान मत दो। नो पापा, मेरी रिंग विंग चोरी हो गई तो। अरे पर यहाँ पे वैसे वीआईपी दर्शन भी तो होते हैं राइट? अरे सब वीआईपी दर्शन लेंगे तो 10,000 का खर्चा होगा। ठीक है ना, मैं पे कर देता हूँ। चलो लेके आते हैं। थैंक्स अंकुश, विल शेयर द मनी। ओके हाँ, हम सभी डिवाइड कर लेंगे ना। भाई मैं तो लाइन में लग के दर्शन करूंगा। पैसे क्या पेड़ पे उगते हैं? अरे मौसा जी, आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा। आप भी हमारे साथ चलेंगे प्लीज। फिर अंकुश और निखिल काउंटर की ओर बढ़ गए और थोड़ी देर में वीआईपी टिकट्स लेके आए। सभी वीआईपी गेट से दर्शन के लिए आगे बढ़ गए। दूसरी ओर ग्वालियर में संस्कृति ने अपना स्कूटर पार्किंग से बाहर निकाला और ध्रुव के सामने लाके रोका। कहाँ चलना है? जहाँ ले चलो, तुम्हारा शहर है। मेरी लगाम अब तुम्हारे हाथ में। लेकिन सबसे पहले आई वॉन्ट टू हग यू। किया तो अभी। अरे वो मोमेंट तो तुम्हारे बॉस ने कचरा कर दिया। रोड पे तो हम हग नहीं कर सकते। अरे तो किसी होटल में चलते हैं। मुझे वैसे भी रूम तो लेना ही पड़ेगा। हाँ बट आई एम नॉट गोइंग टू अ होटल विथ यू। किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। कोई नहीं देखेगा यार। नो ध्रुव, मैं रिस्क नहीं ले सकती। पापा को काफी लोग जानते हैं यहाँ। अच्छा, आसपास कोई पार्क है क्या? हाँ है। चलो वहाँ चलते हैं। अभी कोई होगा भी नहीं। ओके। संस्कृति ने अपना स्कूटर स्टार्ट किया। ध्रुव उसके पीछे बैठा और दोनों पार्क की ओर चल दिए। ध्रुव पीछे से बार बार संस्कृति की कमर में हाथ डाल रहा था। ध्रुव प्लीज मत करो, कोई देख लेगा। अरे देखने दो। एक्सीडेंट हो सकता है। मेरा कंसंट्रेशन मत बिगाड़ो। ओके बाबा। ध्रुव ने अपना हाथ उसकी कमर से अलग किया और उसकी गर्दन पर हल्की हल्की उंगलियां फेरने लगा। संस्कृति ने तुरंत स्कूटर साइड में रोक दिया। तुम ड्राइव करो, मैं पीछे बैठूंगी। नहीं, तुम ड्राइव करो ना। कितना अच्छा चला रही हो। वैसे भी मुझे रास्ता नहीं मालूम। रास्ता मैं बता दूंगी। चलना है कि नहीं? चला रहा हूँ भाई। ध्रुव स्कूटर की फ्रंट सीट पर बैठा, संस्कृति उसके पीछे बैठी और दोनों आगे बढ़ गए। चलो आगे चल के लेफ्ट लेना। 2 सिग्नल के बाद सड़क से लगा हुआ एक पार्क था। ध्रुव ने स्कूटर उस पार्क के पास रोका, साइड में पार्क किया और दोनों पार्क के अंदर चले गए। थैंक गॉड यहाँ भीड़ नहीं है। चलो वहाँ चलते हैं। ध्रुव संस्कृति को पार्क के एक कोने में लेकर गया, लेकिन जब वहां पहुंचा तो देखा वहां पहले से ही एक कपल बैठा हुआ था। संस्कृति ध्रुव की ओर देख के मुस्कुराई। कोई नहीं, सबको प्यार करने का अधिकार है। ध्रुव ने फिर दूसरे कोने की ओर इशारा किया जहां एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। दोनों चलते हुए वहां पहुंचे। जब वो पेड़ के पीछे जाने को हुए, वहां भी उन्हें एक कपल किस करते हुए दिखा। टेकन अगेन। यार तुम्हारे शहर में कुछ ज्यादा ही प्यार के मारे हैं। ये प्यार के मारे नहीं, जगह के मारे। घर में फैमिलीज हैं, बाहर दुनिया है। यही जगह मिलती है थोड़ी देर साथ रहने के लिए। हाँ यार, अब मुझे लग रहा है जिनके पास स्पेस नहीं होता वो लोग कितना तड़पते होंगे। अरे वो देखो, वो जगह खाली है। अरे कोई फायदा नहीं, वहाँ भी कोई ना कोई होगा। चलो तो एक बार देखते हैं। यार तुम मेरे साथ होटल चलो। तुम्हें बोला ना मैं नहीं जा सकती। ये ना सब बहाने हैं। एक्चुअली तुम्हें अपने आप से डर लगता है। डर किस बात का? क्योंकि तुम मेरे पास आने से खुद को रोक नहीं पाओगी। एक्सक्यूज मी, आई हैव एक्सेलेंट सेल्फ कंट्रोल। देखा नहीं शादी में? सेल्फ कंट्रोल नहीं होता ना तो कब की भाग गई होती तुम्हारे साथ। ध्रुव मुस्कुरा दिया। दोनों उस पेड़ के पास पहुंचे, लेकिन जब पेड़ की दूसरी ओर देखा तो ओह गॉड। अरे संस्कृति, तुम्हारा शहर तो दिलवालों का शहर है। यहाँ बुड्ढे बुढ़िया भी लगे बड़े। राइट, लेकिन इनके पास तो घर होगा ना, फिर यहाँ आने की क्या जरूरत? अरे बेटा बहू और बच्चे बीच में आ जाते होंगे। मम्मी जी सब्जी कौन सी लानी है? पापा मेरे टैक्स का काम कब करोगे? अरे दादा दादी किस बात में करना? पहले कहानी तो सुनाओ। ध्रुव संस्कृति को हंसते हुए देख रहा था। संस्कृति ने इशारे से पूछा, क्या हुआ? तुम्हारी हंसी मेरी चाय से भी ज्यादा स्पेशल है। झूठे, अब तो मैं तुम्हारी हूँ। झूठी तारीफ करने की क्या जरूरत है? अरे सच बोल रहा हूँ यार। हाँ मैं सब जानती हूँ, झूठे। ध्रुव ने उसे बाहों में लेने की कोशिश की, लेकिन सामने से कुछ लोगों को आते देख संस्कृति दूर हट गई। निकलते हैं यहाँ से ध्रुव, कुछ नहीं होने वाला। बट डोंट वरी, तुम्हारे इंदौर लौटने से पहले वी विल हग, वो भी टाइट वाला। ध्रुव और संस्कृति सारा दिन स्कूटर में यहाँ से वहाँ घूमते रहे, लेकिन उन्हें एक दूसरे को तसल्ली से गले लगाने की जगह नहीं मिली। देखते देखते रात हो गई। तभी संस्कृति का फोन बजा। उसकी मम्मी का फोन था। हाँ मम्मी। कब तक आ रही हो घर? हम लोग थोड़ा मार्केट तक जा रहे हैं। मैं बस पहुँच रही हूँ, मेरे पास चाबी है, आप लोग चले जाओ। ठीक है,
आते हैं 1 घंटे में। ये सुनते ही संस्कृति खुश हो गई। उसने फोन काटा और ध्रुव की पीठ पर हाथ रखा। लगता है तुम्हारी पुकार ऊपर वाले ने सुन ली। मम्मी पापा मार्केट गए हैं। रेली चलो फिर, देर किस बात की? आगे से राइट और फिर फर्स्ट लेफ्ट लेना। ध्रुव ने स्कूटर की रफ्तार दुगनी कर दी। 10 मिनट के अंदर दोनों घर के पास पहुंच गए। संस्कृति जल्दी से स्कूटर से उतरी। हाँ, यहाँ पे रुको, 2 मिनट बाद आना, पड़ोसी ना देख लें तुम्हें। मैं जाके दरवाजा खोलती हूँ। ओके। संस्कृति ने जल्दी से घर का दरवाजा खोला, फिर हल्की स्ट्रीट लाइट की रोशनी में ध्रुव को इशारा किया। ध्रुव जल्दी से घर के अंदर आ गया। लाइट गुल है क्या? जलाई नहीं। संस्कृति ने जल्दी से दरवाजा बंद किया। इतने में ध्रुव ने उसके गले में अपनी बाहें डाल ली। अब लगता है सिर्फ हग से काम नहीं चलेगा। नहीं, सिर्फ हग। अच्छा, मेरे घर में तो बहुत दिलेरी दिखाई थी। सीधा कमरे में घुस के दूल्हे को किस कर दिया था। उस वक्त की बात अलग थी। ध्रुव अपने होंठ उसके होंठों के पास ले गया। कैसे? बोलो। वो बस। ध्रुव संस्कृति को किस करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी घर की बेल बज गई। संस्कृति ने ध्रुव को जल्दी से अलग किया। मारे गए, पक्का पापा होंगे। तुम ऐसा करो, तुम जल्दी से छुप जाओ। छुप जाऊं? कहाँ? संस्कृति ध्रुव का हाथ पकड़ के अपने कमरे की ओर ले गई। अरे बेड के नीचे, जल्दी। क्या? अरे क्यों, मैं तुम्हारे बेड के नीचे छुप सकती हूँ, तुम नहीं छुप सकते? अच्छा ओके, जा रहा हूँ बाबा। जल्दी करो ना। चूहे तो नहीं है ना? ओहो ध्रुव, चूहे हुए कुछ नहीं है, आज मरवाओगे तुम। संस्कृति ने ध्रुव को पकड़ के जमीन पे बिठाया। ध्रुव जल्दी से लेटा और बेड के नीचे चला गया। संस्कृति ने जल्दी से अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और खुद को संभालते हुए घर का मेन दरवाजा खोलने के लिए गई। कितना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने में? वो मैं वॉशरूम में थी पापा। हाँ, लेकिन तुमने लाइट क्यों नहीं जलाई? कितना अंधेरा है। ओ हाँ, भूल ही गई जलाना। संस्कृति ने जल्दी घर की सारी लाइट जला दी। मम्मी आप लोग इतनी जल्दी आ गए, आपने कहा था टाइम लगेगा। अरे स्कूटर पंक्चर हो गई तो चौराहे से ही लौट आई। आज ही पंक्चर होना था उसको। मतलब आज ही आपको मार्केट जाना था और आज ही स्कूटर पंक्चर हो गया। बेकार में इतना टाइम खराब हो गया ना। बेटा लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? जैसे कोई चोरी पकड़ी गई हो। चोरी? कैसी चोरी? पापा आप भी ना, अपने घर में कौन चोरी करता है भला? अरे मैंने सिर्फ मिसाल दी है, कहने का मतलब था कि जैसे कुछ छुपा रही हो। अरे नहीं, कुछ नहीं छुपा रही। आप लोग चाय पियेंगे? मैं चाय बना रही हूँ। वाह, आज पहली बार तुमने पूछा है चाय के लिए, वरना ऑफिस से आके तुम्हें मेरे हाथ की चाय चाहिए होती है। चलो अच्छा है, आज तुम्हारे हाथ की पी लेते हैं। उफ, पैदल चल के थोड़ा थक गई, 10 मिनट बैठ जाती हूँ। हाँ आप रेस्ट करो, बस 2 मिनट में कपड़े चेंज करके चाय बनाती हूँ। फिर संस्कृति के दिमाग में ख्याल उछला कि उसके कमरे में तो ध्रुव था। नहीं, पहले चाय बना देती हूँ, फिर चेंज कर लेती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? इतना परेशान क्यों दिख रही हो? नहीं तो पापा, बिल्कुल परेशान नहीं, मैं चाय बनाती हूँ। संस्कृति किचन में जाके चाय बनाने लगी। वो बार बार अपने कमरे के दरवाजे की ओर देख रही थी। तभी उसने देखा कि मम्मी उसके कमरे में जा रही थी। वो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ी। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तुम्हारे अलमारी में मेरी साड़ी रखी थी, वही लेनी थी। मैं देती हूँ ना, आप आराम से बैठो, चाय पी लो, फिर देती हूँ। तभी ध्रुव का फोन बजा। उसके फोन के रिंग की आवाज बाहर तक सुनाई थी। आवाज सुन के संस्कृति की मम्मी घबरा गई। पलंग के नीचे छिपे ध्रुव ने जल्दी से अपना फोन साइलेंट पे किया। ये किसका फोन बजा? मेरा बजा मम्मी, मेरा बजा। संस्कृति ने जल्दी से अपने कमरे में जाके फोन उठाया और किचन में लेके आई। तुमने रिंगटोन बदल दी क्या? हाँ, आज सुबह ही की। संस्कृति मोबाइल को कान से लगा के बात करने का नाटक करने लगी। हाँ, ओके, आई विल डू इट। यस, टुमारो। तभी उसके फोन की मैसेज टोन बजी। उसने देखा ध्रुव का मैसेज था। अच्छा मैं भी चाय पीऊंगा, मेरे फॉर्मूला से बनाना। इससे भी अभी चाय पीनी है, वो भी अपने फॉर्मूले वाली। संस्कृति ने मैसेज में ओके लिख दिया। उसने अब ध्रुव के फॉर्मूले के हिसाब से चाय बनानी शुरू की थी। थोड़ी देर बाद उसके मम्मी पापा कपड़े बदल के वापस ड्राइंग रूम में आके बैठ गए।
क्या हो गया है तुम्हारी चाय को? चाय बना रही हो या बीरबल की खिचड़ी? बस बन गई, ला रही हूँ। 3 मिनट और। 3 मिनट और? मतलब 2 मिनट में बन जाएगी। संस्कृति घड़ी में देख के चाय बना रही थी। फिर धीरे से उसने कहा, हो गए 14 मिनट्स। संस्कृति ने गैस बंद की, कप में चाय छानी और जाके जल्दी से मम्मी पापा को दी। तुम्हारी चाय कहाँ है? वो मैं अपने रूम में बैठ के पीऊंगी। रोज तो हमारे साथ पीती हो। जाओ अपनी चाय लेके आओ। चलो। हाँ वो लेके आओ भाई, नमकीन भी लाना, तीखा वाला। हाँ लाती हूँ। संस्कृति वापस किचन में गई और एक प्लेट में नमकीन निकाला। फिर अपनी चाय लेके वो ड्राइंग रूम में जाके बैठ गई। तभी उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। उसने मम्मी पापा की नजरों से चुरा के मैसेज देखा। अरे यार, और मेरी चाय कहाँ है? आई एम वेटिंग। अच्छा सुनो, नमकीन भी ले आना। संस्कृति जल्दी से उठी। क्या हुआ? वो और शक्कर डाल के लाती हूँ। संस्कृति जल्द से किचन में गई। उसने एक कप में चाय डाली, एक प्लेट में नमकीन निकाला और मम्मी पापा की नजरों से छुपा के अपने कमरे में गई। कमरे में आके उसने दरवाजा जल्दी से बंद किया और पलंग के नीचे छुपे ध्रुव को प्लेट पकड़ाई। कैसे पीऊंगा? मेरी बैग। मैं बाहर से कमरे का दरवाजा बंद कर देती हूँ, तुम बाहर आ जाओ, इस चेयर पे बैठ के पी लेना। क्यों आया यार मैं यहाँ? नहीं करना यार तुम्हें हग। सॉरी ध्रुव, गुस्सा मत करो प्लीज। संस्कृति जल्दी से कमरे के बाहर निकली और दरवाजा बंद कर दिया। ध्रुव पलंग के नीचे से बाहर निकला और चाय पीने लगा। बेटा तुमने दरवाजा क्यों बंद कर रखा है? बस ऐसे ही, वो ट्रैफिक का शोर बहुत आ रहा था ना खिड़की से। चाय कैसी लगी? आज टेस्ट बहुत बदला हुआ सा लग रहा है। कोई नई चाय पत्ती लाई हो क्या? चाय पत्ती तो पुरानी है, बस तरीका नया है। अंदर बैठा ध्रुव चाय पीते पीते बड़बड़ाया। आसमान से गिरा, इसके घर पे अटक गया। आज की फ्लाइट तो गई। एक तरफ ध्रुव संस्कृति के यहाँ आके फंस गया था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पूरी फैमिली उज्जैन में मंदिरों के दर्शन करके वापस इंदौर की ओर रवाना हो चुकी थी। चलते चलते स्वाति अंकुश के पास आई। थैंक्स टू यू अंकुश, तुम्हारी वजह से दर्शन कितने स्मूथली हो गए। एनी टाइम स्वाति, आफ्टर ऑल पैसे हम कमाते ही क्यों हैं? सो दैट लाइफ स्मूथ रहे, राइट? यस। नो, दोनों की बातें सुन रहे मौसाजी ने पीछे से कहा। दोनों ने उन्हें पलट के देखा। हम पैसे इसलिए कमाते हैं ताकि बुरे वक्त में काम आ सकें, ना कि फिजूल खर्चे के लिए उड़ाते हैं। मौसाजी, यू मीन टू से कि पैसा खर्च करने के लिए हम बुरे वक्त का वेट करें? व्हाट डज दैट इवन मीन मौसाजी? सो ट्रू अंकुश, कितना सही कहा तुमने। एक बात बोलूं, तुम दोनों को देख के तो लगता है कि तुम्हारी शादी टूटी ही नहीं थी। मौसा जी, मैंने नींद की गोलियां खा के देख लिया, लाइफ में डिसअपॉइंट होने से कुछ नहीं होता। और शादी सब कुछ तो नहीं है, लाइफ जीने का नाम है। खुश रहना चाहिए, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो। सैड होके सिर्फ टेंशन ही तो बढ़ता है, और टेंशन लेके होता क्या है, फैमिली वाले भी टेंशन में आ जाते हैं खामखा। अरे बस बस मेरी माँ, समझ गया मैं। दुखी होने से कुछ नहीं होता। चलो वापस इंदौर भी चलना है, तुम्हारी बातों में तो सुबह हो जाएगी। उधर ग्वालियर में ध्रुव के फोन पे बार बार उसके मम्मी के कॉल आ रहे थे, लेकिन ध्रुव उठा नहीं पा रहा था। उसने जल्दी से चाय खत्म की और वापस पलंग के नीचे जाके लेट गया। कब निकलूंगा इस पिंजरे से? अच्छा बदला ले रही हो संस्कृति। तभी संस्कृति कमरे के अंदर आई। उसने जैसे ही दरवाजा बंद किया, बाहर से उसके पापा की आवाज आई। संस्कृति। पापा मैं चेंज कर रही हूँ, आती हूँ 1 मिनट। अरे मेरा चार्जर तुम्हारे कमरे में रह गया था। हाँ देती हूँ, 2 मिनट। संस्कृति ने बिना सोचे अपना चूड़ीदार उतारना शुरू किया। जब ध्रुव की नजर उसके पैरों पर गई, उसका एकदम से गुस्सा गायब हो गया। लेकिन संस्कृति को जैसे ही ध्रुव का ख्याल आया, उसने जल्दी से अपने कपड़े उठाए और वॉशरूम की ओर भाग गई। ध्रुव बिस्तर के नीचे लेटा हुआ मुस्कुरा रहा था। संस्कृति जल्दी से कपड़े बदल के आई, टेबल से अपना पापा का चार्जर उठाया और दरवाजा खोल के देने चली गई। उसकी मम्मी अब किचन में खाना बना रही थी। संस्कृति भी वहीं पहुंची। मम्मी आज 3-4 रोटी एक्स्ट्रा बना देना। क्यों, कोई आ रहा है? नहीं नहीं, मेरे लिए आज बहुत तेज भूख लगी है। ठीक है। और सब्जी भी थोड़ी ज्यादा बना देना। आज क्या हो गया है तुम्हें? रात को तो तुम कम ही खाती हो। वो आज लंच करने का टाइम नहीं मिला ना, इसलिए। अच्छा, बना दूंगी। इतना कह के संस्कृति अपने कमरे में गई और दरवाजा बंद करने लगी। बेटा, आज बार बार दरवाजा क्यों बंद कर रही है? खुला रहने देना। हाँ हाँ, खुला तो है। पलंग के नीचे लेटे ध्रुव की हालत खराब हो चुकी थी। अब रात के 10 बज चुके थे। संस्कृति के मम्मी पापा डिनर करके टीवी देख रहे थे। संस्कृति भी डिनर करके किचन के आसपास परेशान सी टहल रही थी। ध्रुव को खाना कैसे दूं? बेचारे की भूख के मारे हालत खराब हो रही होगी। संस्कृति, इस बेचारे को रोटी दे दो। पेट पिचक के पापड़ हो गया है, 6 पैक निकल आए हैं। भगवान के नाम पे 2 रोटी दे दो इसको। ओह गॉड, ध्रुव पहली बार मेरे घर में आया और मैं क्या हाल कर दिया बेचारे का।
मम्मी पापा भी अभी तक जगे हुए हैं, सोने ही नहीं जा रहे। उसने एक नजर ड्राइंग रूम की ओर डाली। उसके मम्मी पापा अपने फेवरेट टीवी सीरियल में खोए हुए थे। वो दबे पांव किचन में गई और जल्दी से थाली में खाना निकालने लगी। अरे थाली किसके लिए? वो मेरे लिए। अभी तो तुमने खाया था ना हमारे साथ। हाँ मम्मी, खाया तो था लेकिन मन नहीं भरा। इतना टेस्टी खाना जो बनाया था आपने। आलू टमाटर ही तो बनाए हैं, कौन सा कुछ स्पेशल बनाया? अरे आपके हाथों की बनी हर चीज स्पेशल होती है मेरे लिए। अच्छा बस बहुत तारीफ कर ली। चलो बैठो तुम, मैं रोटी गरम करके लाती हूँ। नहीं गरम है। कहाँ गरम है? घी भी नहीं लगाया। बैठो तुम डाइनिंग टेबल पर, मैं लेके आती हूँ। मैं अपने रूम में बैठ के खाती हूँ ना। रूम में कहाँ बैठेगी? हम लोगों के साथ बैठना, अभी लाती हूँ। मम्मी क्या हुआ, चिढ़ क्यों रही है? ठीक है, अपने कमरे में बैठ के खा लेना। खुश? संस्कृति ने थोड़ी राहत महसूस की। वो अपने कमरे में जाके चेयर पे बैठ गई। उसकी मम्मी ने गर्मा गर्म रोटी लाके उसकी थाली में रखी और पलंग पे उसके साथ बैठ गई। संस्कृति उन्हें देखने लगी। क्या हुआ, खाना? हाँ खा रही हूँ। आपको टीवी नहीं देखना? कुछ नया है ही नहीं, सब में वही एक पति दो बीवियां दिखते हैं। तो मोबाइल पे गेम खेल लो। हाँ खेल लूंगी, पहले तुम खा लो। हाँ। उसकी मम्मी की साड़ी की बगल से ध्रुव उसकी ओर लालच भरी निगाहों से देख रहा था। संस्कृति ने उसे आंखों ही आंखों में माफी मांगी। मम्मी पानी देना। अरे बोतल रखी तो है। ओ हाँ। संस्कृति बेमन से खाती रही और उसकी मम्मी उसके सामने ही बैठी रही। ध्रुव पलंग के नीचे से उसे देख रहा था। और ला दूं रोटी? नहीं हो गई, अब और नहीं। मम्मी ने उसके हाथ से थाली ली और किचन में चली गई। इधर ध्रुव ने भी करवट ली और दीवार की तरफ चला गया। रात के 11:30 बजे संस्कृति के मम्मी पापा जब अपने कमरे में सोने चले गए, तब संस्कृति की बेचैनी कम हुई। उसने जल्दी से कमरा बंद किया। ध्रुव पलंग के नीचे से तुरंत बाहर निकला। सॉरी ध्रुव। ध्रुव ने बाहर निकलते ही संस्कृति को गले से लगा लिया। ध्रुव तुम जाओ, कल मिलते हैं। संस्कृति अभी कुछ मत कहो। इस चीज के लिए हम आज कितना भटके हैं। खाना नहीं दिया, प्यार तो दे दो। संस्कृति को हंसी आ गई, लेकिन फिर उसने ध्रुव को अपनी बाहों में जकड़ लिया। ध्रुव ने फिर उसे दीवार से टिकाया और उसकी सांसों से अपनी सांसों को जोड़ के उसके होंठों को चूमने लगा। ध्रुव और संस्कृति एक दूसरे की आगोश में खोए हुए थे। हर गुजरते पल के साथ एक दूसरे में खोते चले जा रहे थे। ध्रुव ने अपनी उंगलियों से पहले संस्कृति के गाल महसूस किए, फिर उसकी गर्दन से होते हुए उसकी कमर पे आया और उसकी टी शर्ट ऊपर करने लगा। तभी हाँ ध्रुव प्लीज स्टॉप, मारे जाएंगे हम। तुम जाओ अभी। अरे बट नो, जाओ प्लीज। संस्कृति ने जल्दी से दरवाजा खोल के अपने पापा के कमरे की ओर देखा। उनका दरवाजा और कमरे की लाइट दोनों बंद थे। संस्कृति समझ गई कि पापा नींद में खांसे थे। उसने जल्दी से ध्रुव का हाथ पकड़ के बाहर खींचा। इससे पहले कि ध्रुव कुछ बोलता, संस्कृति ने घर का मेन दरवाजा खोला और ध्रुव को लेके बाहर सड़क पे आ गई। बाय, कल मिलते हैं। सॉरी, खाना नहीं खिला सकी। अरे कोई नहीं, थोड़ी भूख तो मिटी गई। कल मैं तुम्हारे लिए पराठे बना के लाऊंगी। ओके वेट ध्रुव, मैं बस अभी आई, जाना नहीं। संस्कृति भागते हुए अंदर गई और किचन से लड्डू का डिब्बा लेके आई। उसने डिब्बा ध्रुव को पकड़ाया। आज तुम इससे काम चला लो, मम्मी ने बनाया है, बहुत टेस्टी है। अब जाओ, बाय। तुम्हारे लिए होटल बुक कर दूं क्या? अरे नहीं, आई विल डू इट। संस्कृति ने ध्रुव को जल्दी से किस किया और तेजी से दरवाजे की ओर भागी। दरवाजा बंद करते हुए उसने ध्रुव की ओर देखा और हाथ के इशारे से उसे जाने के लिए कहा। ध्रुव मुस्कुराया, उसने उसे फ्लाइंग किस दी और वहां से चला गया। संस्कृति थोड़ी देर तक वहीं खड़ी उसे देखती रही। फिर उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे की ओर बढ़ गई। ध्रुव ने चलते चलते अपना फोन निकाला और होटल चेक करने लगा। ओह शिट यार, अब पापा को क्या बोलूं? हाँ पापा। ध्रुव, कहाँ पे हो? तुम्हारी मम्मी कब से फोन लगा रही है, उठा क्यों नहीं रहे? वो मैं अरे क्या वो लगा रखा है? जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ,
हम लोग वापस आ चुके हैं और घर पे ताला है। ओह नो, चाबी तो मैं पड़ोस में देना ही भूल गया। अब क्या करूं? पापा, निखिल है क्या वहाँ पे? हाँ, उसको फोन देना जरा। मुझसे कहो ना क्या कहना है। ओहो, आप निखिल को फोन तो दो। निखिल, ये लो बेटा, ध्रुव है। जी हेलो। सुन, पापा लोगों से दूर आके बात कर। क्या बात हो गई यार? हाँ बोल। भाई मैं ग्वालियर आ गया हूँ। कब? क्या? क्यों? क्या बोल रहा है यार तू? इतना मत घबरा मेरे बाप, कुछ गलत नहीं करने आया, सिर्फ संस्कृति से मिलने आया हूँ। अच्छा पापा लोगों को मत बताना, चाबी मेरे पास ही है, संभाल लेना यार। मैं 1-2 दिन में आता हूँ। अबे मैं क्या बोलूं यहाँ सबको? साले कुएं से निकला नहीं कि खाई में कूदने की तैयारी कर ली तूने? प्लीज भाई संभाल ले। अच्छा मैं रखता हूँ। इससे पहले कि निखिल कुछ कहता, ध्रुव ने कॉल कट कर दिया। निखिल को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोले। वो कुछ सोचते हुए परिवार वालों की ओर बढ़ा। लॉक तोड़ना पड़ेगा। क्या? अपने घर में जाने के लिए ताला तोड़ना पड़ेगा? क्यों भाई, चाबी कहाँ गई? चाबी ध्रुव के पास है कहाँ वो नालायक? क्या कह रहा था? कब तक आएगा? वो मौसा जी, वो हाँ वो वैष्णो देवी के लिए निकल गया दर्शन करने। हैं? वैष्णो देवी चला गया बिना बताए? क्यों? बस चला गया, माँ का बुलावा आया तो चला गया। बोला कल से कान में यही गाना बज रहा है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बस इसलिए ये गाना सुना और चला गया। अजीब लड़का है, ये बात मुझसे भी तो कह सकता था। आपसे डरता है ना मौसा जी, इसीलिए। उसको कह देना प्रसाद लेकर आए। जी बोल दूंगा। अरे पर अब ये दरवाजे का क्या करें? तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा नहीं, लॉक तोड़ना पड़ेगा। भाई इस काम में तो मैं बहुत तेज हूँ। कोई हथौड़ी लाएगा पड़ोस से? सब सो रहे हैं, सबकी लाइटें बंद है। कोई बात नहीं, पत्थर से तोड़ देते हैं। मौसा जी ने सड़क पे एक बड़ा सा पत्थर ढूंढा और एक ही जबरदस्त वार में ताला तोड़ डाला। सभी घर के अंदर दाखिल हुए और जहां जगह मिल गई बैठ गए। निखिल ने अपना फोन निकाला और ध्रुव को मैसेज किया। तेरे पापा को बोल दिया है तू वैष्णो देवी गया है, अब प्रसाद लेके आ जाना। थैंक्स भाई, बचा लिया। ध्रुव ने चलते चलते मोबाइल पे संस्कृति के घर के सबसे करीब एक होटल में रूम बुक किया। थोड़ी देर में वो होटल पहुंच गया और रिसेप्शन से रूम की चाबी ली और कमरे में पहुंचते ही डिब्बे से लड्डू निकाल के खाने लगा। ध्रुव को भूख इतनी तेजी से लगी थी कि लगभग 10 लड्डू 5 मिनट में ही खा गया। अगले दिन सुबह जब संस्कृति की मम्मी को लड्डू का डिब्बा नहीं दिखा तो वो परेशान हो गई। संस्कृति बेटा, लड्डू कहाँ रख दिए? संस्कृति थोड़ी देर में ऑफिस के लिए निकलने वाली थी। उसने कमरे से अपना बैग उठाया और ड्राइंग रूम में आकर सोफे पे रखा। मुझे नहीं मालूम, वही होगा। अच्छा नाश्ता बन गया क्या? हाँ, ब्रेड पकोड़े बनाए हैं। मम्मी ने संस्कृति को एक प्लेट में ब्रेड पकोड़े लाके दिए। संस्कृति ने उसमें से 3-4 पीस जल्दी से टिश्यू पेपर पे लपेट के अपने बैग में रख लिए। इतने में उसकी मम्मी की नजर प्लेट पर गई। आराम से खा, एक और में सारे खत्म कर दिए तुमने। बहुत तेज भूख लगी है। क्या हो गया है कल से तुम्हारी भूख को? पहले तो कभी भी इतना नहीं खाया। बेटी के खाने पे नजर मत लगाओ, खाने तो जितना खाना है। अच्छी बात है ना, थोड़ा वजन तो बढ़ेगा। अरे मैं नजर नहीं लगा रही, बस पूछ रही हूँ कि डिप्रेशन में तो नहीं है। सुना है डिप्रेशन में लोग ज्यादा खाने लगते हैं। मम्मी मुझे कोई डिप्रेशन नहीं है, मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। संस्कृति ने जल्दी से नाश्ता खत्म किया, अपने स्कूटर की चाबी उठाई और मम्मी पापा को बाय कहते हुए बाहर की ओर बढ़ गई। फिर वो स्कूटर चला के अपने गली के बाहर आई और वहीं किनारे में स्कूटर रोक दिया। उसने फोन निकाल के ध्रुव को कॉल किया। कहाँ हो तुम? होटल में। सो रहे हो क्या? मैं सुबह सुबह मैसेज किया था, तुमने चेक ही नहीं किया। गेट रेडी, मैं 10 मिनट में आ रही हूँ। अरे काफी है। क्या काफी है? कुछ नहीं, तुम आओ। सो तो नहीं रहे? अरे यार मैं रेडी हूँ, आई एम कमिंग डाउन, तुम गेट पर मिलो। ध्रुव जो अभी हाल ही सो के उठा था, उसने जल्दी जल्दी चेहरे पे पानी मारा, ब्रश किया, कपड़े चेंज किए और जूते पहन के 10 मिनट में होटल के गेट के सामने आके खड़ा हो गया। संस्कृति कुछ ही देर में वहीं पहुंची। ध्रुव ने लड्डू का खाली डिब्बा संस्कृति की ओर बढ़ाया। लो तुम्हारा डिब्बा, कल तो लड्डू ने बचा लिया। तुम्हें मालूम है जब तक मैंने चेक इन किया होटल का किचन भी बंद हो चुका था। संस्कृति ने डिब्बा स्कूटर के ट्रंक में डाला, तभी ध्रुव उसे किस करने को हुआ। डोंट यू डेयर किस मी ऑन द रोड। हाँ चलो, तुम चलाओगे और मैं पीछे बैठूंगी। आप मुझसे बड़ी हैं, आपकी बात मैं कैसे डाल सकता हूँ? ओहो, तो मेरा आशीर्वाद भी ले लो। सुबह सुबह बड़ों का आशीर्वाद लेना पुण्य कमाने जैसा होता है।
ठीक है, किस नहीं तो आशीर्वाद ही सही। अरे ये क्या कर रहे हो? झुक रहा हूँ यार, नहीं तो आशीर्वाद कैसे दोगी? बस बस, ज्यादा झुकने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब पलटी मार ली। इसी बहाने कम से कम तुम्हारे पैरों पे किस कर देता, होठों पे तो किस करने नहीं दे रही। मिस्टर ध्रुव, आपकी टाइम पास की बातें हो गई हो तो चले? हाँ हाँ चलो, मैंने कब मना किया। बहुत तेज भूख लग रही है यार। डोंट वरी, मैं तुम्हारे लिए ब्रेड पकौड़े लाई हूँ। तो जल्दी खिलाओ। ऐसे चलाते हुए खाओगे? चलो फिर आगे कहीं रोकता हूँ। ध्रुव ने कुछ 5 मिनट बाद स्कूटर को एक सुनसान सड़क पे रोका और एक पेड़ के नीचे लगा दिया। संस्कृति ने अपने बैग से टिश्यू में लिपटे हुए ब्रेड पकोड़े निकाल के ध्रुव की ओर बढ़ाए। ये क्या, सिर्फ 3 पीसेस, वो भी इतने छोटे? मेरे घर में तो ऐसे ही बनते हैं। यार संस्कृति, तुम भी 3 पीस से मेरा क्या होगा? ओहो, मैंने जल्दी जल्दी में बैग में डाले, मम्मी पास में ही थी। तुम टेस्ट तो करो, मुझे लगता है तुम बहुत चूजी हो। पसंद नहीं आए तो शायद खाओगे भी नहीं। ध्रुव संस्कृति को बिना भाव के देख रहा था। अच्छा चलो, किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं। अरे अरे, गिनती के तो 3 पकोड़े लाई हो और उसे भी बैग में वापस रख रही हो। ये तो खाने दो मेरी माँ। ओह सॉरी। तुम्हारी मम्मी से तो दोस्ती करनी पड़ेगी। क्या ब्रेड पकोड़े बनाए हैं, वाह मजा आ गया। हाँ हाँ कर लेना, अभी चले, किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलते हैं। हाँ चलो। ध्रुव ने जल्दी से ब्रेड पकोड़े का आखिरी पीस मुंह में रखा और स्कूटर स्टार्ट करके आगे बढ़ गया। कब तक ऐसी घूमने का इरादा है मैडम? जब तक तो मैं शहर में हूँ तब तक। मैं कल चला जाऊंगा, घर पे किसी को बताया नहीं है कि मैं यहाँ आया हूँ। अच्छा एक बात बताओ, किसी ने पूछा नहीं कि कहाँ जा रहे हो? अरे सब महाकाल के दर्शन करने उज्जैन गए थे, मैं उनके पीछे ही निकल आया। वो लोग तो कल रात को वापस भी आ गए। अंकुश से तुम्हारी बात हुई? नहीं यार, हिम्मत नहीं हो रही उससे बात करने की। बाय द वे वो भी गया था महाकाल। अच्छा, वो अभी तक वहीं पे, दिल्ली नहीं गया? नहीं, और स्वाति भी गई थी। निखिल और कंचन भाभी भी उनके साथ ही थे। ओके। यार संस्कृति, आई थिंक स्वाति एंड अंकुश लाइक ईच अदर। हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता था, हमने उन दोनों का दिल तोड़ दिया ना। हाँ, स्वाति ने तो सुसाइड तक की कोशिश कर डाली। थैंक गॉड उसे कुछ हुआ नहीं, नहीं तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाता। ए, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? क्यों ना हम दोनों को मिलवा दें। मतलब अंकुश और स्वाति की शादी करवा दें। हाँ, लेकिन वो होगा कैसे? दोनों को एक दूसरे के करीब लाके। आइडिया बुरा नहीं है, लेकिन ये किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम दोनों उनको क्लोज लाने की स्कीमिंग कर रहे हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि उनको मिलाएंगे कैसे? यही तो प्लान करना है। हाँ, बट उससे पहले ये प्लान करना है कि ब्रेकफास्ट कहाँ करना है। कब से घूम रहे हैं यार। ओह सॉरी, बस आगे से राइट लेना, उस गली में मस्त स्ट्रीट फूड मिलता है, वहीं खाते हैं। फिर ब्रेकफास्ट के बाद तुम्हें ग्वालियर का किला दिखाती हूँ। आज सारा दिन साथ घूमेंगे, ग्वालियर दर्शन मस्त। लगभग 5 मिनट में दोनों उस बाजार में पहुंच गए जहां कतार से खाने की दुकानें लगी थी। दोनों ने वहां कचौड़ी जलेबी खाई और फिर किला घूमने निकल गए। सारे दिन दोनों खाते पीते एक दूसरे को छेड़ते हुए साथ घूमते रहे। एक दूसरे का साथ पाके दोनों दुनिया को भूल चुके थे। वक्त ने बुलेट ट्रेन की रफ्तार पकड़ ली थी। साथ घूमते हुए कब शाम हो गई दोनों को पता नहीं चला। सूरज लगभग ढल चुका था और शहर पे अंधेरे की परत चढ़ चुकी थी। संस्कृति और ध्रुव अब भी स्कूटर पे अलग अलग सड़कों पर घूम रहे थे। हल्की ठंडी हवाएं चल रही थी। संस्कृति ध्रुव की पीठ पर सर टिकाए आंखें बंद किए बैठी थी। उसके बाल उड़ उड़ के चेहरे पे आ रहे थे। चेहरे से बाल हटाते हुए उसकी हल्की सी आंखें खुली और जैसे ही उसकी नजर बगल में चल रहे स्कूटर पे पड़ी, वो थम गई। स्कूटर पे उसके पापा थे जो उसी को देख रहे थे। उन्हें देख के संस्कृति के चेहरे से सारे दिन का खुमार उतर गया। उसकी और उसके पापा की नजरें मिली। ध्रुव और संस्कृति दुनिया से बेखबर ग्वालियर की सड़कों पे घूम रहे थे, लेकिन जब बगल में स्कूटर से गुजर रहे पापा पर संस्कृति की नजर पड़ी, उसके सारे दिन का खुमार उतर गया। पापा ने उसकी ओर देखा, दोनों की नजरें मिली। संस्कृति की आंखें खुली की खुली रह गई। उसके पापा अपने स्कूटर को तुरंत ध्रुव के बगल में लेकर आए। ओए बुड्ढे, कहाँ चला रहा है? ध्रुव, पापा है यार। कौन पापा? ओहो, मेरे पापा। ओह सॉरी अंकल, सॉरी। अंकल के बच्चे, स्कूटर रोक। रोक दिया अंकल, रोक दिया।
सॉरी यार, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पापा हैं। ओह गॉड, अब क्या बोलूं इन्हें। संस्कृति के पापा ने भी ठीक उनके पीछे स्कूटर रोका और तेजी से उन दोनों की ओर गए। ध्रुव ने आगे बढ़ के उनके पैर छुए। संस्कृति, क्या चल रहा है ये? कौन है ये लड़का? पापा, ये मेरा दोस्त है। दोस्त का कोई नाम तो होगा? इसका नाम मुकेश है। क्या? मुकेश? मुकेश? पहले तो कभी नहीं देखा इसे, ना इसका नाम सुना मैंने। कब बना ये तुम्हारा दोस्त? वो एक पार्टी में मिला था, बस तभी से। तुम घर चलो, मैं बताता हूँ। तुम इतनी ज्यादा बिगड़ गई हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। किसी दोस्त से ऐसे कोई चिपक के घूमता है क्या? हमारी इज्जत का कोई ख्याल व्याल है कि नहीं? सॉरी पापा, वो स्कूटर में बैठे बैठे नींद लग गई थी इसलिए। घर का बिस्तर कम पड़ रहा है जो स्कूटर पे बैठे बैठे सोने लगी? एक्चुअली अंकल, संस्कृति तो मना कर रही थी। तुम चुप रहो, मैं अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। ओह सॉरी। घर चलो संस्कृति, आज तुम्हारी खैर नहीं। संस्कृति मायूस सा चेहरा लेकर अपने स्कूटर की ओर जाने लगी। वहाँ कहाँ जा रही हो? तुम मेरे साथ चलोगी? पापा, फिर मेरा स्कूटर कौन लाएगा? ठीक है, तुम अपने स्कूटर से चलो। फिर मैं कैसे जाऊंगा? क्यों, तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है क्या, जो लड़कियों के स्कूटर पे घूमते हो? अंकल, मेरा स्कूटर तो इनके पास भी स्कूटर है। वो क्या है कि रमेश का स्कूटर रास्ते में खराब हो गया। अब ये रमेश कौन है? यही तो है, रमेश। अभी तो तुमने इसका नाम मुकेश बताया। हाँ अंकल, मेरा नाम मुकेश और मेरे भाई का नाम रमेश। तुम अपने स्कूटर से आगे चलो संस्कृति, मैं पीछे आता हूँ। संस्कृति ने जल्दी से ध्रुव से अपनी स्कूटर की चाबी ली, स्कूटर स्टार्ट किया और धीरे से ध्रुव से कहा, सॉरी, मैं रात को कॉल करती हूँ। यार मुकेश, इतना आउटडेटेड नाम दिया है मुझे। मैं सपने में भी अपना ये नाम नहीं सोच सकता था। ओहो, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या बोलूं। जो मुंह से निकला बोल दिया। सॉरी बाबा, चलो बाय। संस्कृति ने जल्दी से स्कूटर स्टार्ट किया और आगे बढ़ा दिया। उसके पापा भी उसके पीछे चल दिए। ध्रुव वहीं रास्ते के किनारे खड़ा रह गया। ये संस्कृति के पापा को भी अभी आना था, सारा मूड खराब कर दिया। अब घर जाके पता नहीं संस्कृति को कितनी बातें सुनाएंगे। शिट, फ्लाइट का टाइम हो रहा है, पहले चेकआउट करना है, फिर एयरपोर्ट के लिए निकलना है। लगता है अब संस्कृति से मिलना पॉसिबल ही नहीं होगा। चल भाई, होटल ही चलते हैं। ध्रुव ने वहां से गुजर रहे एक रिक्शे को रोका और उसमें बैठ के थोड़ी देर में अपने होटल पहुंच गया। दूसरी ओर संस्कृति भी अपने पापा के साथ घर पहुंची। घर में घुसते ही उसके पापा ने बदबदाना शुरू कर दिया। तुम्हें हमारी कोई परवाह है नहीं? इस शहर के हर एरिया में हमारा कोई ना कोई रिश्तेदार रहता है। क्या इज्जत रह जाती हमारी अगर कोई तुम्हें ऐसे देख लेता? पापा, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है, सिर्फ सर ही तो टिकाया था उसकी पीठ पे। अरे क्या हुआ? क्यों भड़क रहे हो बेटी पर? तुम्हारी बेटी की करतूतें दिन पर दिन बिगड़ती जा रही हैं, पूरी तरह से हाथ से निकल गई है। अभी मैंने इसे एक नए लड़के राजेश के साथ देखा। पापा, राजेश नहीं, मुकेश। हाँ मुकेश। ये राजेश मुकेश कौन है? मम्मी, 2 लड़के नहीं है, एक ही है, मुकेश। कहती है किसी पार्टी में मिला था, वहीं से दोस्त बन गया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कब तक दोस्ती करती फिरेगी। लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं मालूम भी है? पापा, जिसे जो बातें करनी है करने दो, आई डोंट केयर। और आप लोग भी प्लीज तिल का ताड़ बनाना बंद करो। देखो जरा कैसी बातें कर रही है। हम तिल का ताड़ बना रहे हैं, तुम्हें केयर नहीं, लेकिन हमें तो है। अगर दोबारा इस राजेश के साथ तुम्हें देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। राजेश नहीं, उसका नाम मुकेश है। क्यों बेटा? हाँ मम्मी। हाँ मुकेश। वैसे ये मुकेश दिखता कैसा है? एक नंबर का गधा। हर लड़के में अपना दामाद देखने की जरूरत नहीं। याद नहीं इसने क्या कहा था? शादी नहीं करेगी। तुम बेकार में सपने देखना बंद करो। इसने तो अंकुश जैसे लड़के को मना कर दिया। कुछ नहीं हो सकता इसका। पता नहीं क्या चाहती है। अंकुश तो दोस्त भी था, अब उसको छोड़ के ये नया दोस्त बना लिया। मम्मी, ना आप लोग मुझे समझ सकते हैं और लगता है ना ही मैं आप लोगों को कभी समझा पाऊंगी। इतना कह के संस्कृति अपने कमरे में चली गई और दरवाजा बंद करके बिस्तर पे लेट गई। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? जब भी प्यार की गाड़ी स्पीड पकड़ती है, सामने स्पीड ब्रेकर आ जाता है। सोचा था ध्रुव को एयरपोर्ट छोड़ने जाऊंगी यार, अब तो घर से निकलना ही मुश्किल है, क्या करूं? संस्कृति ने कुछ सोचा, फिर ध्रुव को कॉल किया। ध्रुव उस वक्त अपने होटल में कपड़े चेंज कर रहा था। स्क्रीन पे संस्कृति का नाम देखते ही उसने झट से फोन उठाया। हेलो संस्कृति। सॉरी ध्रुव, पापा के चक्कर में हमारा सारा प्लान स्पॉइल हो गया। आई कांट ड्रॉप यू टू द एयरपोर्ट नाउ। प्लीज तुम कैब से चले जाना। इट्स ओके, मैं चला जाऊंगा। पापा ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं ना? पापा मम्मी की तो आदत है हर बात का टेंशन लेने की। उन्हें तो बस मौका चाहिए होता है मेरी क्लास लेने का। तुम टेंशन मत लो, सुबह तक सब नॉर्मल हो जाएगा। आई होप सो। बट यार तुमने मेरा नाम क्यों चेंज कर दिया?
ध्रुव कह के इंट्रोड्यूस कराने में क्या प्रॉब्लम थी? बिकॉज दे नो कि मैं तुम्हारी शादी में गई थी। अगर उन्हें पता चल जाता कि तुम ध्रुव हो तो 50 सवाल और पूछ लेते और मेरा जीना मुश्किल कर देते। अच्छा ओके, लेकिन यार तुम कोई बेटर नाम नहीं बता सकती थी? वाई मुकेश? बिल्कुल भी रोमांटिक फील नहीं होता। पापा मम्मी को तुम्हारे साथ रोमांस नहीं करना, मुझे करना है, और मेरे लिए तुम ध्रुव ही रहोगे। लेकिन ये तुमने नाम सोचा कैसे? एक्चुअली मेरे ऑफिस में एक मुकेश नाम का बंदा काम करता है, बहुत इरिटेटिंग है, बस वही जुबान पर आ गया। वाह, थैंक गॉड कि गोपाल बाबू जुबान पर नहीं आया। चलो यार, आई एम लीविंग नाउ। पहुंच के कॉल करता हूँ, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ओके, हैप्पी जर्नी। अब हम कब मिलेंगे? जब हमें किस्मत मिलाएगी। नहीं यार, अब हम किस्मत के भरोसे नहीं रहेंगे, जल्दी प्लान करते हैं फिर से मिलने का। इस बार मैं आ जाऊंगी इंदौर, मेरी वर्क ट्रिप्स होती रहती हैं, सो इट्स नॉट अ बिग डील। जल्दी मिलते हैं, टेक केयर। हाँ, एयरपोर्ट पहुंच के कॉल करना। हाँ, आई लव यू। आई लव यू टू। फोन रखने के बाद ध्रुव ने जल्दी से अपना बैग उठाया और रिसेप्शन की ओर बढ़ गया। एक ओर जहां ध्रुव इंदौर वापस आ रहा था, वहीं दूसरी ओर अंकुश भी दिल्ली जाने के लिए होटल के कमरे में पैकिंग कर रहा था। पैकिंग करके जब वो जूते पहनने को हुआ, तभी डोर की बेल बजी। पक्का निखिल होगा, लेकिन मैंने तो उसे कहा था ट्रेन 10 बजे की है यार, अभी तो काफी टाइम है। वाह, व्हाट अ सरप्राइज। स्वाति, तुम यहाँ? क्यों, मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा बेबी, तुम मुझसे मिलने कभी भी आ सकती हो, एनी टाइम एनीवेयर। वेल डोंट वरी, तुम्हें फिर से रोकने के लिए नहीं आई। ऑलरेडी मैंने तुम्हें 2-3 दिन लेट कर दिया। इट्स ओके स्वाति, तुम्हारा हक बनता है। कम इन, बाहर क्यों खड़ी हो? स्वाति मुस्कुराते हुए अंदर आई और एक चेयर पे बैठ गई। आई वॉन्टेड टू डिस्कस समथिंग विथ यू, तुम्हारी एडवाइस चाहिए थी। हाँ कहो ना, क्या बात है? आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। अबाउट व्हाट? यही कि कल से ऑफिस ज्वाइन करूं कि नहीं। ऑफिस में मुझे और ध्रुव को लेके हर कोई वही बातें करेगा। आई थिंक आई शुडंट गो टू ऑफिस फॉर सम डेज। या देखो बेबी, लोगों को अवॉइड करना सोल्यूशन नहीं है, इनफैक्ट उनको फेस करो। तुम्हें कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेना चाहिए बेबी। लोगों को गॉसिप करने दो। कितने दिन करेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज। इस दुनिया की यही तो खूबी है मैन। यहाँ लोग हर चीज को कुछ दिनों में भूल जाते हैं, दे फॉरगेट। तुम्हारे बारे में भी वो जल्दी बात करना बंद कर देंगे। यू विल बी गॉन आउट ऑफ देयर माइंड्स। पूफ। ठीक कह रहे हो अंकुश, आई मस्ट से यू आर वेरी वाइज। आई नो, लोग मुझे जितना स्टूपिड समझते मैं उतना स्टूपिड नहीं हूँ, उससे थोड़ा सा कम हूँ। मैं चलूं तुम्हें स्टेशन ड्रॉप करने? नो, निखिल आ रहा है, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। परेशानी नहीं, मुझे खुशी होगी बाबा, तुम मेरे लिए इंदौर तक आ गए, मैं तुम्हें क्या स्टेशन तक नहीं छोड़ सकती? वैसे भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। ऐसा है तो तुम दिल्ली तक चलो मुझे छोड़ने, मुझे बहुत खुशी होगी। नेक्स्ट टाइम पक्का छोड़ने चलूंगी। हाँ, जब भी शादी करो तो बता देना अगर मुझे आना हो तो। प्लीज अंकुश, शादी का नाम मत लो। Why? ये तुम पूछ रहे हो, देखा नहीं क्या हुआ। अब मैं सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ, बस, और कुछ नहीं। फिलहाल शादी के सपने नहीं देखने मुझे, अपनी सक्सेस के सपने देखने हैं। गुड, ये तुमने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। आई नो। चलो देन, लेट्स गो। अरे अभी तो टाइम है, डिनर भी तो करना है, पेट में चूहे कूद रहे हैं स्वाति। ओ, मैं तो भूल ही गई कि तुम्हें डिनर भी करना है। चलो आज तुम्हें एक ऐसी जगह डिनर कराती हूँ कि याद रखोगे। एनी स्पेशल रेस्टोरेंट? अरे इट्स नॉट अ रेस्टोरेंट, इट्स अ छप्पन दुकान, जहाँ तुम्हें खाने की सारी वैरायटी मिलेगी, स्पाइसी से लेकर के स्वीट, एवरीथिंग। नाम सुन के तो मेरी भूख बढ़ गई है। लेट्स गो टू 56 शॉप्स, आई मीन 56 दुकान बेबी। मैं निखिल को मैसेज कर देती हूँ कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर रही हूँ। ओके। ग्वालियर में रात को जब संस्कृति डिनर करने के लिए कमरे से बाहर निकली, उसकी नजर डाइनिंग टेबल की ओर गई जहां उसके पापा खाना खा रहे थे। वो चुपचाप किचन में गई, थाली में अपने लिए खाना परोसा और अपने कमरे में जाके खाने लगी। तभी उसकी माँ उसके लिए पानी लेके आई। तुमने कभी बताया नहीं कि कोई रमेश नाम का लड़का भी तुम्हारा दोस्त है? रमेश नहीं, मुकेश। अभी कुछ दिन पहले ही इससे फ्रेंडशिप हुई है। अच्छा, ऐसा करो, उसे कल लंच पे बुला लो, हम देखें तो कौन है ये लड़का। बस यही प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं बताती। कल खाने पे बुलाओगी, परसों शादी की बात छेड़ दोगी, उसके घर वालों को बुलाओगी फिर। अच्छा, गुस्सा मत कर, नहीं बुलाऊंगी।
चल उसकी फोटो ही दिखा दे। फोटो के नाम से संस्कृति खाते खाते रुक गई और अपनी माँ की ओर देखने लगी। उसका दिमाग जाम हो गया। देखा ना फोटो, संस्कृति कहाँ खो गई? वो मम्मी, उसे ना फोटो खिंचवाना बिल्कुल पसंद नहीं है। मेरे पास उसकी कोई फोटो ही नहीं है। बड़ा अजीब लड़का है। व्हाट्सएप पे देखो, वहाँ पे लगाते हैं ना फोटो। संस्कृति अपनी माँ की बातों से चिढ़ रही थी। तभी उसे याद आया कि उसके फोन में मुकेश के नाम से एक नंबर सेव था। मम्मी आप भी मानोगे नहीं, दिखाती हूँ। संस्कृति ने डरते हुए मुकेश की प्रोफाइल पिक खोली। उसकी माँ की नजर स्क्रीन पे गई। हे राम, कुत्ता है क्या मुकेश? ये तो कुत्ते की फोटो है। मम्मी ये उसका पेट है। हे भगवान, क्या हो गया है आजकल के बच्चों को? कुत्ते बिल्ली से चिपके रहते हैं। अरे सुनो, जरा चावल देना। हाँ लाई। माँ उठ के जल्दी से बाहर चली गई। उनके जाने के बाद संस्कृति को थोड़ी राहत मिली और वो वापस खाना खाने लगी। वहाँ इंदौर में अंकुश और स्वाति काफी देर तक साथ घूमते रहे। दोनों ने साथ डिनर किया और फिर स्टेशन की ओर चल पड़े। कितना स्ट्रेंज है ना अंकुश। We met just a few days ago, लेकिन लगता है सालों से जानते हैं। हाँ, it happens sometimes। मुझे भी ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हें 10-20 सालों से जानता हूँ। कुछ लोग कितनी जल्दी एक दूसरे को समझने लगते हैं ना, और कुछ सालों साथ रह के भी नहीं समझ पाते। स्वाति, हाँ क्या हुआ? कहाँ खो गई हो? नहीं कुछ नहीं। सर टेल मी, तुम दिल्ली जाके मुझे भूल तो नहीं जाओगे? नो यार, तुम भी कोई भूलने वाली चीज हो स्वाति। यू आर अनफॉरगेटेबल बेबी। ऑन अ सीरियस नोट, मैं एक बार जिसे दोस्त बना लेता हूँ उसे भूल के भी नहीं भूलता हूँ स्वाति। मेरा मतलब था, यू नो, लोग काम में बिजी हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, और फिर रोज रोज तो बात होगी नहीं। मेरे केस में ऐसा नहीं होगा। रोज बात हो या ना हो, यार तुम हमेशा रहोगी। इनफैक्ट आई वाज थिंकिंग, तुम बिजी हो गई तो शायद मुझे भूल जाओ। नो वे, मैं तो 6 बजे के बाद एकदम फ्री हो जाती हूँ। आफ्टर 6 नो वर्क। पहले ध्रुव के साथ टाइम पास हो जाता था, हम दोनों कहीं ना कहीं घूमने निकल जाते थे, ड्राइव पे जाते थे, लेकिन अब तो उससे भी मिलना कम हो जाएगा। बिसाइड्स अब मेरा मन भी नहीं करेगा उससे मिलने का। आई कैन अंडरस्टैंड, इट्स नॉट इजी। एक ही कॉलोनी में रहते हुए फेस तो करना पड़ेगा। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सुबह शाम टकराई गई। मैं सोच रही हूँ पापा से बोलूँ किसी और कॉलोनी में शिफ्ट होने के लिए। फिर भाग रही हो स्वाति। ध्रुव इज नॉट अ बैड पर्सन, रिमेम्बर। तुम दोनों दोस्त बन के भी रह सकते हो। आई नो, लेकिन डिफिकल्ट है। अभी मैं उससे बात भी नहीं करना चाहती। टाइम लगेगा बेबी, बट एवरीथिंग विल बी फाइन। जब भी बोर फील हो मुझे कॉल करना, या दिल्ली भी आ सकती हो। ओके, देखो स्टेशन भी आ गया। इतनी जल्दी आ गया? हमारी बातें तो अभी खत्म ही नहीं हुई। हमारी बातें तो अभी शुरू हुई हैं अंकुश। स्वाति ने कार स्टेशन के पार्किंग एरिया में लगाई और दोनों स्टेशन के अंदर चल दिए। तुम्हें लेट तो नहीं हो रहा ना? नो नो, इट्स फाइन। अंकुश की ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ चुकी थी। स्वाति ने पहले प्लेटफॉर्म टिकट लिया और फिर अंकुश के साथ उसके कोच तक आई। बाय अंकुश, हैप्पी जर्नी। थैंक्स स्वाति, आई मिस यू। मी टू। दोनों ने महसूस किया कि उनका दिल थोड़ा उदास हो चुका था। तभी ट्रेन का फिर से हॉर्न बजा। अंकुश कोच में चढ़ा और ट्रेन हॉर्न देते हुए आगे बढ़ने लगी। अंकुश और स्वाति एक दूसरे की ओर मुस्कुराते हुए देख रहे थे। स्वाति, कभी भी मेरी जरूरत हो तो कॉल मी एनी टाइम। स्वाति ने हाँ में सर हिलाया और हाथ हिलाकर बाय करने लगी। कुछ ही पलों में ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ के पटरियों पर तेजी से दौड़ने लगी और थोड़ी देर में अंधेरे में खो गई। अंकुश को सी ऑफ करके स्वाति जब अपनी कार में घर वापस जा रही थी, वो बहुत इमोशनल हो रही थी। क्या हो गया मुझे? Why am I feeling so lonely? लोगों का तो ब्रेकअप होता रहता है। अंकुश इज राइट, खाली बैठने का कोई फायदा नहीं है। कल से ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ। इन्हीं ख्यालों में उलझे हुए स्वाति चली जा रही थी कि तभी उसकी कार बंद पड़ गई। ओह गॉड, नो नो नो, क्या हो गया तुझे? स्वाति की कार बीच सड़क में ही रुक गई थी। उसके पीछे की सारी गाड़ियां हॉर्न देने लगी थी। लोगों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया। ओ मैडम, कार साइड में करो ना, बीच में क्यों रोक दी? ओ भाई साहब, गाड़ी बंद पड़ गई है, आप प्लीज हेल्प करेंगे?
स्वाति इस बात से बेखबर थी कि इसी जाम में ध्रुव भी फंसा हुआ था। आगे रुकी हुई गाड़ियों को देखकर ध्रुव अपने ऑटो से उतरा और उचक के आगे देखने लगा। उसकी नजर स्वाति पर गई। अरे स्वाति! स्वाति ने मुड़कर देखा, ध्रुव उसकी ओर चला आ रहा था। ध्रुव, क्या हुआ? माई कार ब्रोक डाउन। ओके ओके, अभी साइड में करते हैं। ध्रुव ने आसपास जमी भीड़ की ओर देखा। भाइयों जरा धक्का दो यार, कार खराब हो गई है। अपना जोश चिल्लाने में नहीं, कार को हटाने में लगाओ। भीड़ में 4 से 5 लोग सामने आए और उन्होंने ध्रुव के साथ मिलकर कार को रोड के किनारे खड़ा करवाया। उसके बाद ट्रैफिक फिर से अपनी रफ्तार में चल पड़ा। तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अंकुश को स्टेशन ड्रॉप करने गई थी। ओह ओके। ध्रुव तुम जाओ, अब मैं पापा को बुला लूंगी। हेलो, क्या हो गया तुम्हें? पापा को बुलाने की क्या जरूरत है? रुको, मैं अपने मैकेनिक को कॉल करता हूँ। नो, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? आई विल हैंडल इट ना। स्वाति, तुम अभी भी नाराज हो क्या मुझसे? नहीं ध्रुव, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये कह रही थी कि तुम घर जाओ, मैं मैनेज कर लूंगी। ओके, मैं घर जाऊं और तुम यहाँ पापा के आने का वेट करो। पापा आके क्या कर लेंगे? कार तो ठीक करानी पड़ेगी ना। जो काम 20 मिनट में हो सकता है उसके लिए तुम 2 घंटे क्यों लगाओगी? कार की चाबी दो। स्वाति ने सर हिला के चाबी देने से मना कर दिया। स्वाति, अंकल को परेशान करने की जरूरत नहीं है। यू टेक एन ऑटो एंड गो होम। मैं कार लेके आ जाऊंगा। इससे पहले कि स्वाति कुछ कहती, ध्रुव ने वहां से गुजर रहे एक ऑटो को रोका। चलो बैठो एंड गिव मी द कीज। ध्रुव ने स्वाति की ओर हाथ बढ़ाया और स्वाति ने कार की चाबी उसकी हथेली पर रख दी। उसने अपना बैग कार से निकाला और ऑटो में बैठ गई। मैं आता हूँ कार ठीक करा के। ओके। और ऑटो वाले ने ऑटो आगे बढ़ा दिया। ध्रुव ने फिर अपने मैकेनिक को कॉल किया। थोड़ी देर में उसका मैकेनिक वहां पहुंचा और कार रिपेयर करने में उसने लगभग आधा घंटा लगा दिया। ध्रुव ने उसे पैसे दिए और कार लेके स्वाति के घर की ओर निकल गया। देर रात हो चुकी थी। सड़कें अब लगभग खाली सी हो गई। हाय, सोई नहीं अभी तक? Was waiting for your call. पहुंच गए घर? नहीं यार, रास्ते में हूँ। फ्लाइट लेट थी क्या? नहीं, फ्लाइट तो ऑन टाइम थी, बस रास्ते में स्वाति की कार खराब हो गई। ओह, स्वाति तो मैं पिक करने आई थी। नहीं, एक्चुअली अंकुश को ड्रॉप करने स्टेशन गई थी। फिर ध्रुव ने संस्कृति को सारी बात बताई। यार, आई थिंक स्वाति मुझे माफ नहीं कर पा रही है। उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था, सैड लग रही थी। उसे ऐसे देख के मुझे अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई तुम? सोच रही हूँ क्या कहूँ। शायद यही हाल अंकुश का भी होगा। पता नहीं मैं उसे फेस कर पाऊंगी या नहीं। थैंक गॉड हम अलग सिटीज में रहते हैं। हाँ, बट आई थिंक तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। इस तरह अवॉइड करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ करूंगी, लेकिन कब मालूम नहीं। दोनों कुछ देर शांत रहे। फिर ध्रुव ने बात बदली। वैसे तुम्हारे ब्रेड पकोड़े हमेशा याद रहेंगे। सॉरी, नेक्स्ट टाइम पेट भर के खिलाऊंगी। पता नहीं कब आ पाऊंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगी। हाँ, ये बेटर रहेगा। वैसे भी तुमने मुझे वहाँ मुकेश बना दिया है। ग्वालियर में मुकेश बन के घूमने से बेटर है इंदौर में ध्रुव बन के घूमूं। मेरे मुकेश? तुमने अगर मुझे फिर से मुकेश बोला ना तो मैं तुम्हें भी लाजवंती कहूंगा। लाजवंती? अच्छा सॉरी, मैं ध्रुव ही कहूंगी। थोड़ी ही देर में ध्रुव स्वाति के घर पहुंच गया। चलो, स्वाति का घर आ गया। नाउ यू स्लीप, कल बात करते हैं। ओके, टेक केयर, गुड नाइट, आई लव यू। लव यू टू, गुड नाइट। ध्रुव ने कॉल डिस्कनेक्ट किया और स्वाति के घर के सामने कार रोकी। कार की आवाज सुन के स्वाति के पापा घर के बाहर आए। ध्रुव ने कार पार्क की और चाबी उनकी ओर बढ़ाई। नमस्ते अंकल, स्वाति से कहिएगा कि कार ठीक हो गई है। तुम अब स्वाति से नहीं मिलोगे ध्रुव। उसकी कार खराब हो या कुछ और हो, तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। ऐसा स्वाति ने कहा? अरे मैं कह रहा हूँ, उसका बाप। हमें तुम्हारी सहानुभूति नहीं चाहिए। मेरी बेटी हर चीज फेस कर सकती है, उसे किसी की जरूरत नहीं। अंकल आई नो, स्वाति बहुत स्ट्रांग है। मैं सॉरी अंकल। इतना कह के ध्रुव एक मायूस चेहरा लिए अपने घर की ओर चल दिया। स्वाति उसे अपने कमरे की खिड़की से जाते हुए देख रही थी। थोड़ी देर में ध्रुव अपने घर पहुंचा। ध्रुव, फोन क्यों नहीं किया? अभी आ रहे हो? फ्लाइट से आ रहे हो या ट्रेन से? फ्लाइट से ही मम्मी। फोन करने वाला था, दिमाग से निकल गया। आज की फ्लाइट मिल गई तो आ गया। कल से फिर से ऑफिस ज्वाइन करना है। अरे एक फोन कर देता, खाना बना के रखती ना। अरे मम्मी, वो मैंने एयरपोर्ट पे खा लिया। ध्रुव ने जूते उतारे और अपने कमरे की ओर चला गया। उसकी माँ उसके लिए एक गिलास पानी लेके आई। प्रसाद तो दे। किस चीज का प्रसाद? अरे वैष्णो देवी गया था ना, प्रसाद नहीं लाया क्या? हाँ, वो भूख ज्यादा लगी थी तो सारा प्रसाद मैं ही खा गया। माफ करना देवी माँ,
झूठ बोलना पड़ रहा है आपके नाम पर। मैं जल्दी आऊंगा दर्शन करने। बड़े अजीब हो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा? हमारे लिए प्रसाद ही नहीं लाए? नेक्स्ट टाइम ला दूंगा माँ। अच्छा ये निखिल, कंचन, मौसा जी हैं कि गए? सब सुबह ही निकल गए, लेकिन तुम ऐसे अचानक कैसे निकल? अच्छा मैं अब सोता हूँ, बहुत जोर की नींद आ रही है। सुबह बात करें? हाँ, सो जाओ। ध्रुव ने कपड़े चेंज किए और बिस्तर पर अकेले लेट गया। एक तरफ जहां वो संस्कृति से मिलकर खुश था, वहीं दूसरी तरफ स्वाति की बेरुखी से थोड़ा परेशान भी था। अगले दिन लगभग 10 बजे के करीब ध्रुव ऑफिस के लिए घर से निकल रहा था। पैदल कहाँ जा रहा है? कार ले जा। अरे आज जरूरत नहीं है, दोस्त के साथ जा रहा हूँ, वो आगे ही खड़ा है। ये कह के वो जल्दी से घर से निकला और सड़क पे आके तेजी से चलने लगा। वो चलते हुए स्वाति के घर के सामने से निकला और कॉलोनी के टर्न पर आके खड़ा हो गया। थोड़ी देर में स्वाति भी कार में अपने ऑफिस के लिए निकली। आगे टर्न पर उसे ध्रुव खड़ा हुआ दिखाई दिया। ध्रुव ने स्वाति को देखा और मुस्कुराते हुए कार रोकने का इशारा किया। मुझे तुमसे बात नहीं करनी ध्रुव, लेकिन ये बात तुम नहीं समझोगे। अभी मजा चखाती हो, बहुत हीरो बन रहे हो। स्वाति ने ध्रुव को देखते हुए कार की स्पीड धीमी करने की बजाय और तेज कर दी। मम्मी! ध्रुव जोर से चिल्लाया, लेकिन स्वाति ने स्पीड कम नहीं की। अबे ओ हेलो! और एकदम से उसके बगल से कार निकाल के तेजी से ले गई। ध्रुव को लगा जैसे उसकी सांसें अटक गई। What the hell स्वाति? साला बच गए। थोड़ा और पास से निकलते तो हो गया था मेरा। ध्रुव ने महसूस किया कि उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। वो थोड़ी देर तक वहीं खड़ा रहा, फिर मोबाइल में टाइम चेक किया। मारा गया स्वाति के चक्कर में। क्या करूं, ऑटो भी नहीं दिख रहा। अपनी कार से चला जाता हूँ। ध्रुव तेजी से चलते हुए वापस अपने घर पहुंचा। उसने अंदर जाके दीवार पे टंगे की होल्डर से कार की चाबी निकाली और फिर जल्दी से बाहर जाने लगा। उसके पापा जो सोफे पे बैठे हुए थे, अखबार पढ़ रहे थे, उनकी नजर ध्रुव पे गई। अरे तुम वापस आ गए? ऑफिस की छुट्टी है क्या? पापा अभी ऑफिस पहुंचा ही कहाँ, कार ले जा रहा हूँ। तुम्हारा तो दोस्त आने वाला था। नहीं, वो नहीं आया। ध्रुव तेजी से बाहर निकला और कार स्टार्ट करके ऑफिस के लिए निकल गया। पीछे घर में उसकी माँ उसके पापा के लिए नाश्ते की प्लेट लेकर आई। सटिया गया है तुम्हारा लड़का। पहली बार मैं आपकी बात से सहमत हूँ। बताओ, वैष्णो देवी के दर्शन करके आया और हमारे लिए प्रसाद तक नहीं लाया। क्या? प्रसाद भी नहीं लाया? एक और जहाँ ध्रुव के मम्मी पापा को उसकी हरकतें अजीब लग रही थी, दूसरी ओर स्वाति को कार चलाते हुए बार बार ध्रुव का चिल्लाना याद आ रहा था। वो हंसे जा रही थी। थोड़ी ही देर में वो अपने ऑफिस पुष्पा मसाले प्राइवेट लिमिटेड की बिल्डिंग में पहुंची। जैसे ही वो अपने ऑफिस में दाखिल हुई, लोगों ने उसे देखना शुरू कर दिया। कुछ ने सिर्फ हाय कहा, कुछ लोगों ने तंज भरी हंसी से देखा, तो कुछ ने उसके पास आके सवाल करने शुरू कर दिए। हे स्वाति, कैसी है तू? फाइन। सॉरी यार, तुम्हारी शादी का सुना, बहुत सैड फील हुआ। कैसे हो गए ये सब यार? ब्रेकअप क्यों हुआ? कुछ डिमांड रखी थी क्या लड़के वालों ने? आजकल के लड़के बड़े हरामी होते हैं। साला शादी के मंडप से पलट गया। तुमने केस क्यों नहीं ठोका उस पे? अंदर करवा देती। वैसे स्वाति, हमारी कंपनी के मसाले की तरह तुम्हारी जिंदगी भी चटपटी हो गई है। आसपास खड़े कुछ लोग मुंह छुपाकर हंस रहे थे। स्वाति उन सबको देख रही थी। फिर उसने अपना बैग एक चेयर पर रखा और वहीं रखी एक डेस्क पर खड़ी हो गई। अटेंशन प्लीज भाइयों और बहनों, यहाँ देखो। मुझे मालूम था कि मेरे ऑफिस में आते ही तुम लोगों का गॉसिप, सवाल सब स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान से सुनो। दिस इज माई फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। अगर इस ऑफिस में दोबारा किसी ने मेरी शादी की बात की, सॉरी जो शादी हुई नहीं है उसकी बात की, तो मैं एक चुड़ैल बन के तुम सबका मुंह नोच डालूंगी। तुम सबको अगर मेरे बारे में मसालेदार बातें करनी है तो मेरे पीठ पीछे ही करना। आई सीरियसली डोंट गिव अ फक। लेकिन यहाँ ऑफिस में मुझसे सिर्फ काम की बातें की जाएंगी, समझ आए? कोई भी मेरी पर्सनल लाइफ पे सवाल नहीं उठाएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? आई सेड, इज दैट क्लियर? स्वाति डेस्क से नीचे उतरी
चेयर से अपना बैग उठाया और सीधे अपने कैबिन में चली गई। दूसरी ओर ध्रुव जब ऑफिस पहुंचा तो उसके बॉस ने उसे अपने कैबिन में बुलाया। उसके बॉस की उम्र लगभग 50 साल के करीब, हाइट 5 फीट 2 इंच, रंग भूरा और वजनदार शरीर। चेयर पे बैठे हुए उसका सिर्फ चेहरा नजर आ रहा था। ध्रुव कैबिन के अंदर आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठो। थैंक यू सर। तो शादी तो तुमने तोड़ दी और रीजन बताने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है। मुझे बस इतना जानना है कि तुम ठीक हो, काम पर आओगे ना? या आई एम फाइन सर। तभी ध्रुव को संस्कृति का कॉल आया, लेकिन उसने जल्दी से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। संस्कृति का फिर से कॉल आया, लेकिन ध्रुव ने फिर से फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। तुम फोन को साइलेंट क्यों नहीं कर देते? कर दिया सर, कर दिया। जरूर ग्वालियर वाली का होगा, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी कहानी सबको पता है। थैंक यू सर। ध्रुव, शादी तो निपट गई, मतलब अभी दोबारा शादी का तो कुछ नहीं सोच रहे ना? नो सर, बिल्कुल नहीं। अब सिर्फ काम पे फोकस करना है। हाँ, वो तो मैं देख रहा हूँ। ऑफिस आज आधा घंटा लेट आए हो। सॉरी सर, दिस इज द फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। आई हैव नेवर कम लेट। इनफैक्ट हिंदी तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मुझे हिंदी में बात करना पसंद है। हमारे कस्टमर्स भी ज्यादातर हिंदी में ही बोलते हैं। जी सर। तुमने तो मोबाइल साइलेंट पे कर दिया था ना? सर किया तो था, लगता है हुआ नहीं, फिर से कर देता हूँ। इस महीने तुम्हें टारगेट्स अचीव करने ही होंगे ध्रुव, और पेमेंट्स का भी देखो। वो तुम्हारी जिससे शादी हो रही थी। कौन? स्वाति? हाँ वही। उसके फादर की कार भी तो फाइनेंस की थी ना, उनकी किस्त नहीं आई है 2 महीने से। एग्जीक्यूटिव के साथ जाओ और बात करो। ओके सर, आज ही मिल लेता हूँ उनसे। तुम्हारे टारगेट्स की लिस्ट मेल कर दी है, प्लानिंग करके बताओ कैसे अचीव करोगे। ओके सर। संस्कृति को भी अभी फोन करना था। तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आई एम इन द ऑफिस संस्कृति। ओह सॉरी, मुझे लगा तुम घर पे होगे, आज भी छुट्टी ली होगी। मन तो था, लेकिन घर पे पापा अपनी बातों से मेरा दिमाग खराब कर देते, इसलिए सोचा ऑफिस ही ज्वाइन करना बेटर है। तुम्हें मालूम है स्वाति ने मेरे साथ आज क्या किया? मुझे कैसे पता होगा ध्रुव, मैं तो ग्वालियर में हूँ ना। तुम्हें बिलीव नहीं होगा संस्कृति, आज सुबह जब मैं ऑफिस के लिए निकला और ध्रुव ने संस्कृति को सुबह का पूरा किस्सा सुनाया। संस्कृति ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी, फिर वो धीरे से बोली। आई थिंक ध्रुव वो अभी तुमसे बात करने के मूड में नहीं है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तुम्हें भी ज्यादा पीछे नहीं पड़ना चाहिए, वो शायद तुमसे इरिटेट हो रही है, उसको थोड़ा टाइम दो। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। आई थिंक यू आर राइट, मुझे अभी इससे दूर ही रहना चाहिए। तभी ध्रुव का बॉस वहां से गुजरा, उसकी नजर ध्रुव पर गई। उसे देखते ही ध्रुव ने जल्दी से बात बदल ली। यस सर, आई थिंक ये पेमेंट आपको इसी वीक कर देना चाहिए, वरना हमारे एग्जीक्यूटिव आपके घर पहुंच जाएंगे। क्या? कौन सी पेमेंट? कौन एग्जीक्यूटिव? अच्छा, कॉल यू लेटर। हाँ, ओके, बाय। इतना कह के ध्रुव ने फोन रख दिया और लैपटॉप पर काम करने लगा। बॉस उसको गुस्से से घूरता हुआ आगे बढ़ गया। जहां ध्रुव ने इंदौर पहुंच के ऑफिस ज्वाइन कर लिया था, वहीं अंकुश दिल्ली पहुंच के घर पर आराम कर रहा था। वो अपने रूम में बिस्तर पर लेटा हुआ मोबाइल पे कुछ चेक कर रहा था। तभी उसे स्वाति का ख्याल आया। ऑफिस गई होगी या नहीं? लेट मी कॉल हर। हाँ स्वाति, हाउ आर यू? आई एम गुड, तुम कैसे हो? कब पहुंचे दिल्ली? ट्रेन में नींद तो आ गई थी ना, तुम सोए ना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? अरे वेट, इतने सारे सवाल एक साथ? ऐसा लग रहा है मेरे ऊपर फायरिंग कर रही हो बेबी। फायरिंग करती तो घायल हो जाते। मैंने तो सिर्फ 3 क्वेश्चंस किए बाबा। नो, 4 क्वेश्चंस। सॉरी, मैं तुम्हें कॉल करना ही भूल गई। सुबह कॉल करने वाली थी बट जो कि स्वाति, मैंने तुम्हें कॉल किया है, तुमने मुझे कॉल किया। इट्स द सेम थिंग बेबी। वैसे डिड यू जॉइन ऑफिस? हाँ, मैं ऑफिस में ही हूँ एंड यू वोंट बिलीव इट, मैंने आज सबकी छुट्टी कर दी। छुट्टी कर दी? कैसे? आज सुबह जब मैं ऑफिस आई, सबने मुझे घेर लिया। और स्वाति ने अंकुश को सारी बातें बताई कि किस तरह उसने पूरे ऑफिस को धमकाया। ये तो कमाल कर दिया स्वाति बेबी, अब कोई तुम्हारे सामने गॉसिप करने का डेयर भी नहीं करेगा। टू गुड बेबी। थैंक्स, ये सब तुम्हारी एडवाइस का नतीजा है। नो, तुम्हें किसी की एडवाइस की जरूरत नहीं। यू आर गुड इनफ ऑन योर ओन एज इज। चलो, ये तो हुई मेरी बात। व्हाट अबाउट यू? तुम कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो? ओह सॉरी, आई फॉरगॉट, तुम तो अपने मर्जी से काम करते हो। यू हैव योर ओन बिजनेस। नहीं, ऐसा नहीं है। बिजनेस वालों के भी वर्किंग आवर्स होते हैं। कल से जाऊंगा शॉप पर। ओके। कल तुम्हारे साथ बहुत एंजॉय किया। खाने की कितनी वैरायटी थी वहाँ पर। टू मेनी ऑप्शंस स्वाति बेबी। थैंक यू फॉर द टेस्टी फूड।
तुम्हें कुछ दिन और रुकना चाहिए था। मैं तुम्हें एक एक करके सारी अच्छी जगहों पर ले जाती। सुबह से शाम तक हम खाते ही रहते। फिर तो इंदौर का प्लान जल्दी बनाना पड़ेगा, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम पहले दिल्ली आओगी। ओह, मेरा अभी दिल्ली आना थोड़ा मुश्किल है अंकुश। ऑलरेडी बहुत छुट्टियां ले चुकी हूँ। तो 2-4 दिन की छुट्टियां ले लो। व्हाट्स द बिग डील? ऐसा नहीं होता जॉब में, छुट्टियां बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। ओह, you know that's why I like doing business. छुट्टी वुट्टी कोई टेंशन ही नहीं होती, सब इजीली मैनेज हो जाता है, ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। You don't have to strain your brain, baby. अच्छा, ऐसी बात है तो ले लो छुट्टी, आ जाओ इंदौर। Oh, you got me there. अरे नो, आई एम किडिंग। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, अभी तो गए हो, काम पर फोकस करो। चलो, I'll get back to work now. I'll catch up with you later. Sure, see you soon. Bye, baby. अंकुश ने फोन रखा और बिस्तर से उठकर कमरे से बाहर आया। उसके पापा उस वक्त डाइनिंग टेबल पर बैठे नाश्ता कर रहे थे। अंकुश उनके सामने बैठ गया। पापा, I have an idea. हाँ बोलो। मैंने इंदौर में देखा है पापा कि वहाँ के नमकीन बहुत पॉपुलर हैं, लोग बहुत शौक से खाते हैं। क्यों ना हम भी अपनी शॉप में ड्राई फ्रूट्स के साथ साथ इंदौर का नमकीन बेचना शुरू करें? गुड आइडिया। बोलो कब से शुरू करना है? पहले इंदौर जाना पड़ेगा, आइटम सिलेक्ट करने पड़ेंगे, देखना पड़ेगा कौन से नमकीन कस्टमर्स को सूट करेंगे। ठीक है, तो चले जाना 1-2 महीने बाद। 1-2 महीने बाद? बहुत लेट हो जाएगा पापा। आप मार्केट कंडीशन अच्छी तरह से जानते हैं। इट्स चेंजिंग एवरी डे। तुमसे ज्यादा मुझे समझ है मार्केट की। जो काम चल रहा है उसको छोड़ दें क्या? हाँ, तो ठीक है, मैं 15-20 दिन बाद चला जाऊंगा। ओके? नो, इट्स नॉट ओके। अभी तुम्हारी यहाँ जरूरत है। पापा का जवाब सुन के अंकुश थोड़ा निराश हो गया और चुपचाप नाश्ता करने लगा। वहां इंदौर में शाम के समय ध्रुव और उसकी कंपनी का एग्जीक्यूटिव स्वाति के घर पहुंचे। दोनों गेट के सामने खड़े थे। ध्रुव अंदर जाने से डर रहा था। सर चले अंदर, कार तो खड़ी है, घर में ही होंगे। साला इसके सामने मेरी इंसल्ट कर दी तो सारे ऑफिस वाले हंसेंगे। एक काम करो ना, तुम घर जाओ, ये मेरे पड़ोसी हैं तो टाइम लगेगा बातों में, तुम बेकार में ही लेट हो जाओगे। नहीं सर, इट्स ओके। अरे बोला ना, मैं देख लूंगा पेमेंट को, तुम घर जाओ और अपनी वाइफ को दो। अबे टाइम तो जाके। थैंक यू सर। एग्जीक्यूटिव खुशी खुशी वहां से चला गया। ध्रुव ने डरते हुए स्वाति के घर का गेट खोला और दरवाजे पे पहुंच के घंटी बजाई। कौन है यार? ओ संस्कृति। यार ये भी ना हमेशा गलत टाइम पे कॉल करती है। हाय संस्कृति, वो मैं स्वाति गया हूँ, आई विल कॉल यू लेटर। ओके, बाय। संस्कृति ने थोड़े गुस्से में फोन रख दिया। उसके दिमाग में हलचल शुरू हो गई। जब भी कॉल करो स्वाति स्वाति स्वाति। कभी स्वाति ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, कभी वैसा कर दिया, अभी भी उसके घर पर है, 2 मिनट बात तो कर सकता था। इसने मुझे बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड। राइट, इसने मुझे एक्चुअली टेकन फॉर ग्रांटेड लेकर रखा है। फाइन ध्रुव, अब मैं तुम्हें कॉल नहीं करने वाली। देखती हूँ तुम्हें मेरी फिक्र है भी या नहीं।